हेलो एवरीवन। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल करा था दैट इज बेस्ड ऑन 4 BHK। वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी हो गया था और वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बड़ा हो गया था। तो आज हम लेकर आए न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन 2 BHK। 2 BHK मीन्स व्हाट? 2 बेडरूम हॉल किचन। बट इस न्यूमेरिकल में हमारे पास थोड़ा सा अलग है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक रूम है, एक रूम यहाँ पर है, एक छोटा सा वेरेंडा है, यहाँ पर एक हॉल है और एक किचन है। और हमने यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही डोर प्रोवाइड करा है। एक डोर यहाँ पर है, एक डोर हमारे पास यहाँ पर है, एक डोर इसमें हमारे पास यहाँ पर है, एक डोर इसमें हमारे पास यहाँ पर है, एक डोर हमारे पास यहाँ पर है। मतलब हमने कितने डोर्स प्रोवाइड करे? 1 2 3 4 5, 5 और एक, हाँ, टोटल वी हैव प्रोवाइडेड 5 डोर्स। ठीक है। अभी हमने जो रखा है इस ड्राइंग में सारे डोर्स का साइज सेम रखा है। डोर का साइज कितना है? 1.2 इंटू 2.1। और यहाँ पर एक विंडोज है, आप देख सकते हैं एक विंडो यहाँ पर है, एक विंडो यहाँ पर है, एक विंडो यहाँ पर है, एक विंडो यहाँ पर है और एक विंडो टॉप पर है। तो टोटल हमारे पास कितनी विंडोज हो गई? टोटल 5 विंडोज हो गई। और हर विंडो का साइज हमने सेम रखा है 1.4 इंटू 1.5। दिस ऑल द डायमेंशंस आर इन मीटर। ओके। अब मुझे क्या करना है, ये पूरा जो प्लान है एक बार समझते। रूम 1 जिसका साइज 4 मीटर बाय 3 मीटर है, रूम 2 जिसका साइज 4 मीटर बाय 5 मीटर है, वरांडा जिसका साइज 1.7 मीटर बाय 3 मीटर है, हॉल जिसके डायमेंशंस नहीं दिए तो कैसे निकालेंगे? 3 मीटर ये है, 5 मीटर ये, टोटल 8 मीटर है। अब 8 में से 1.7 इधर से चला गया, 2 इधर से चले गया, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? हॉल। और इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? जितनी यहाँ पर है, कितनी? 3 मीटर। और ये किचन है, किचन का डायमेंशन है 2 मीटर बाय 3 मीटर। देखिए जितना भी आपके पास प्लान बना हुआ है दिस इज नोन एज प्लान। ये जितना भी प्लान बना हुआ है दिस ऑल द डायमेंशंस आर इन मीटर। और आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास ये वाली बाउंड्री वॉल है। ये बाउंड्री वॉल जो है वो सारी 30 सेंटीमीटर, मतलब जितनी भी वॉल्स आ रही है आइदर इन पार्टीशन वॉल्स, आइदर इन लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, जितनी भी यहाँ पर जो वॉल्स है, आउटर वॉल्स हो गए, पार्टीशन वॉल्स हो गए, दिस ऑल द वॉल्स आर ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है। ये तो है मेरे पास ड्रॉइंग जिसका मुझे एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। अब इसके साथ एक फुटिंग दी है। फुटिंग मतलब यहाँ पर फुटिंग, यहाँ फुटिंग, यहाँ फुटिंग, जहां फुटिंग, यहाँ फुटिंग। मतलब इस ड्राइंग में जितने भी पार्टीशन आ रहे हैं, जितने भी क्रॉस सेक्शन आ रहे हैं, जितने भी इंटरसेक्शन आ रहे हैं, वहां पर सभी दूर मैंने ये फुटिंग दी है। तो फुटिंग समझते। ये मेरे पास एक ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से मेरे को टोटल 60 सेंटीमीटर नीचे तक खुदाई करनी है। मतलब मेरे को खुदाई कहां तक करनी है? 60 सेंटीमीटर। 60 कैसे आया? 20 प्लस 20 प्लस 20। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जमीन से नीचे टोटल 60 सेंटीमीटर जा रहा हूं। और जिसमें से सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी? आपको यहाँ पे 90 सेंटीमीटर का कॉन्क्रीटिंग करना है। ये कॉन्क्रीटिंग कैसा भी हो सकता है, ये लाइम कॉन्क्रीटिंग भी हो सकता है, ये सीमेंट कॉन्क्रीटिंग भी हो सकता है। यू कैन डू एनी वर्क। अब आप बोलेंगे सर कि लाइम अलग होगा, सीमेंट अलग होगा। होगा अलग, आपकी बात एग्री। बट इसमें क्या होगा, लाइम और सीमेंट आप कुछ भी डालेंगे क्वांटिटी तो सेम ही आएगी। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेजरमेंट शीट। हम यहाँ पे रेट एनालिसिस नहीं कर रहे। आप जब रेट डालेंगे तो उसमें लाइम कंक्रीट होगा तो लाइम का रेट डालेंगे, अगर सीमेंट कंक्रीट होगा तो सीमेंट का रेट डालेंगे। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, कंक्रीटिंग फिल कर दी। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क यहाँ पे, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क यहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे पास ये ग्राउंड लेवल आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं एक और लेयर प्रोवाइड करूंगा विच इज नोन एज डीपीसी, जो कि हमको पता है डैम प्रूफ कोर्स रहता है। अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करे थे उन सभी में डीपीसी डाला था। फिर यहां से मेरे पास आ जाएगा ऊपर तक 3 मीटर तक फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ से ईंटें बनानी, मतलब चारों तरफ से मुझे दीवारें खड़ी करनी है। दीवारें कहां पर? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। जितने भी मेरे पास पार्टीशन वॉल है ये मुझे ऊपर तक लेके जाना है। कितने मीटर तक लेके जाना है? 3 मीटर तक। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी डायमेंशन है ये सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आई होप दिस ड्राइंग इज क्लियर टू यू। अब हमको क्या करना है, हमारी मेजरमेंट शीट स्टार्ट करना है। तो मेजरमेंट शीट हम कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कॉलम आता है विच इज नोन एज आइटम नंबर। मतलब हम इसमें सीरियल नंबर देंगे एक तरीके से 1 2 3 लाइक दैट। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क के भी पर्टिकुलर चीज जो हम कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद नंबर, जैसे ये वॉल, अगर मैं इस रूम की बात करूं तो कितनी वॉल्स है? 1 वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वॉल्स आ जाएंगे। ओके। फिर मेरे पास आएगा लेंथ कितनी है उसकी, उसकी ब्रेड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, और क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे निकालते? नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब एक तरीके से वॉल्यूम। तो क्वांटिटी हमारे पास काय में आएगी? क्वांटिटी आएगी हमारे पास मीटर क्यूब में। ओके। लेंथ का इसमें आएगी मीटर 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 क्यूब। और रिमार्क, मतलब हमने जो कैलकुलेशन करी वो किस बेसिस पे करी, तो वो आएगा रिमार्क।
ओके, अब हमको सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास कोई भी ड्राइंग आ जाएगी तो सबसे पहले हमको निकालना है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पूरी ड्राइंग है, तो मैं इस पूरी ड्राइंग को एक सेक्शन लेके नहीं कर सकता। आपको याद होगा जब हमने 4 BHK करा था तो उसको 4 सेक्शंस में लिया था, बट यहाँ पे हमको 4 सेक्शन में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को, ये जो ऊपर ऊपर वाला है, इस पर्टिकुलर को सेक्शन 1 ले लेते हैं, और नीचे वाला जो पूरा एरिया है इतना इतना, इसको पर्टिकुलर सेक्शन 2 ले लेते हैं। मींस क्या कर रहा हूं मैं, यहां से यहां तक मैं सेक्शन 1 ले रहा हूं, और पर्टिकुलरली यहां से यहां तक मैं सेक्शन 2 कंसीडर कर रहा हूं। अब मैंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्यों चूज करा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो वॉल है ये 4 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे ये जो वॉल है वो 3 सेंटीमीटर की है, तो आप इस पूरी ड्राइंग को एक सेक्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इतने इतने पोर्शन को अलग सॉल्व करना है, इतने इतने पोर्शन को अलग सॉल्व करना है। दैट्स व्हाई आई कंसीडर 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं सेक्शन 1 की हम बात करेंगे। ओके, तो हम किसके लिए बात करेंगे, सबसे पहले सेक्शन 1 के लिए। अब हमको क्या निकालना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास 2 टाइप की वॉल्स होती है, आपको पता होगा कौन सी। फर्स्ट वन इज नोन एज लॉन्ग वॉल, अनदर वन इज नोन एज शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल नाम से समझ में आ रहा है, जो दीवार सबसे ज्यादा लंबी है उसको हम बोलेंगे लॉन्ग वॉल, और जो दीवार सबसे छोटी है उसको बोलेंगे शॉर्ट वॉल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरी आ जाएगी, one is known as long wall, another which is known as short wall. Okay, तो अब मेरे पास ये पर्टिकुलर सेक्शन है, तो इसमें लंबी दीवार कौन सी है, ये देखिए, एक दीवार ये रही और एक दीवार ये रही, क्योंकि ये सेक्शन 1 इतना इतना पूरा ऊपर का पोर्शन है, तो दिस इज नोन एज लॉन्ग वॉल। तो अब लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए, मतलब यहां से लेके यहां का डिस्टेंस, मतलब इस वॉल के सेंटर से लेके इस वॉल का जो सेंटर का डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो इस वॉल के सेंटर से लेके इस वॉल का सेंटर, तो सबसे पहले हम इनर टू इनर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। यहां से यहां तक का इनर डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, प्लस अब जब आप इसके सेंटर से इसके सेंटर तक आएंगे तो ये वाली वॉल पूरी आएगी। तो ये वॉल कितनी है, 30 सेंटीमीटर, मतलब अगर उसको मीटर में करेंगे तो 0.3 मीटर। ओके, तो ये कितना था, 3 मीटर, ये कितना था, 5 मीटर, ये कितना है, 0.3 मीटर। अब जब इस वॉल के सेंटर पे जाएंगे तो ये वॉल का डिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो ये अभी वॉल कितनी है, 30 सेंटीमीटर की है, तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30/2, ताकि आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सके। दिस डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.3/2। ओके, 0.3/2 यहां से, प्लस 0.3/2 यहां से। क्यों, क्योंकि मुझे इसका भी सेंटर चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.3/2। सो दैट विल गिव, कैसे निकाला, फिर से 3 मीटर ये वाला लिया, 5 मीटर ये वाला लिया, 30 सेंटीमीटर ये वाला लिया, 30/2 यहां से लिया, 30/2 यहां से लिया, तो मुझे इस सेंटर से लेके इस सेंटर का डिस्टेंस मिल गया। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 + 5 8, 8.3, 8.6 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 8.6 मीटर। तो ये डिस्टेंस कौन सा आया मेरे पास, ये डिस्टेंस आया लॉन्ग वॉल का। तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, फॉर सेक्शन 1 मेरे पास लॉन्ग वॉल कितना आ रहा है, 8.6 मीटर। ओके, अब शॉर्ट वॉल की बारी। शॉर्ट वॉल क्या रहता है, छोटे से छोटी दीवार। तो सबसे छोटी दीवार कौन सी है, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पर ये वाली, मतलब ये दीवार छोटी है, ये इतनी थी। लॉन्ग वॉल कितनी थी, इतनी बड़ी। शॉर्ट वॉल कितनी है, इतनी। अब आप बोलेंगे सर ये वाली वॉल लेना है कि ये वाली वॉल लेना है कि ये वाली वॉल लेना है, तो हम बताएंगे यहाँ पे शॉर्ट वॉल हमारे पास 3 है, तो वो 3 बाद में कंसीडर करेंगे, अभी हम सिर्फ डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस अंदर से अंदर का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 मीटर, प्लस सेंटर टू सेंटर मतलब क्या, इस वॉल के सेंटर से लेके इस वॉल का जो सेंटर का डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये अंदर से अंदर का कितना हो गया, 4 मीटर, प्लस 30/2 ऊपर से, प्लस 30/2 नीचे से। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर कहां पे आएगा, पूरी वॉल 30 की है, तो आधी वॉल कितनी होगी, 30/2। वैसे ही 30/2 यहां से भी, तो 4 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, so that comes out to be 4.3 मीटर।
आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। हमने सेक्शन 1 लिया और लॉन्ग वॉल ये वाली ली, शॉर्ट वॉल ये वाली ली। ओके, नाउ सेक्शन 2 के लिए बात करते हैं। वी आर कंसिडरिंग फॉर सेक्शन 2। अब देखिए जितनी वॉल ऊपर थी ये वाली, उतनी वॉल यहां पर नीचे भी है हमारे पास। जितनी वॉल इतनी ऊपर थी तो इतनी वॉल हमारे पास नीचे भी है। मतलब जो डिस्टेंस लॉन्ग वॉल का ऊपर आया था वही डिस्टेंस सेम लॉन्ग वॉल का नीचे भी आएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर सेक्शन 2 लॉन्ग वॉल कितना आ जाएगा, अगेन 8.6 मीटर। कितना आ जाएगा, 8.6 मीटर, क्योंकि जितनी वॉल ऊपर थी उतनी वॉल नीचे भी है। ये वॉल यहां तक और यहां तक नहीं आ रही है, ये वॉल एज इट इज है जितनी ऊपर थी। ओके, बट शॉर्ट वॉल में चेंज हो रहा है। क्या शॉर्ट वॉल में चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वॉल है ये 4 मीटर ऊपर थी, अब यहां पर नीचे कितनी है, 3 मीटर है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 3 मीटर हमने सबसे पहले लिखा 3 मीटर अंदर से अंदर का डिस्टेंस, प्लस इस वॉल के सेंटर से लेके इस वॉल के सेंटर से लेके इस वॉल का जो सेंटर का डिस्टेंस है दैट इज नोन एज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये वॉल अगेन 30 सेंटीमीटर की है, तो आधी वॉल कितनी हो जाएगी, 30/2 ऊपर से, 30/2 नीचे से। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, सो दैट कम्स आउट टू बी 3.3 मीटर। आई होप ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको समझ में आए। कैसे निकाला, 4 मीटर प्लस आधा ऊपर से प्लस आधा नीचे से, 3 मीटर प्लस आधा ऊपर से प्लस आधा नीचे से। सो दैट इज द वे दैट वी हैव कैलकुलेटेड द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। जब तक हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं निकालेंगे तब तक हम आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमको इन्हीं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की मदद से सारी कैलकुलेशंस करना है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूमेरिकल। अब आपको याद होगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं, अब मेरे पास ये पूरी ड्राइंग आ गई, मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहली स्टेप क्या आती है, सबसे पहली स्टेप आती है खुदाई करना। क्योंकि जब तक हम खुदाई नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा हमको कितना मटेरियल डालना है, कितना करना है। तो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, आवर फर्स्ट स्टेप इज टू डू अर्थवर्क इन excavation in foundation, excavation in फाउंडेशन। मुझे क्या करना है, सबसे पहले खुदाई करनी है। तो खुदाई को भी हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 ले लेंगे, फिर सेक्शन 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरी आएगी। सबसे पहले आएगा हमारे पास सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर 2 टाइप की वॉल। कौन सी 2 टाइप की वॉल, फर्स्ट वन इज नोन एज लॉन्ग वॉल, अनदर वन इज नोन एज शॉर्ट वॉल। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी इसके अंदर लॉन्ग वॉल, फिर उसके बाद आएगी हमारे पास शॉर्ट वॉल। अब जैसे सेक्शन 1 हमने ऊपर के लिए बात करी, वैसे सेक्शन 2 हमारे पास नीचे का पोर्शन भी आएगा जहां पे हमको खुदाई करनी है। तो इसके बाद आएगा हमारे पास सेक्शन 2। इसके अंदर भी अगेन 2 कैटेगरी आएगी हमारे पास। एक आएगा लॉन्ग वॉल, एक आएगा हमारे पास शॉर्ट वॉल। जब हम ये सारे पैरामीटर्स फिल कर देंगे, इसका क्या मतलब है कि हमने हमारी पूरी खुदाई कर ली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वॉल, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, क्वांटिटी, मतलब कितनी लॉन्ग वॉल है। देखिए सेक्शन 1 हमारा यहां से यहां तक है, तो कितनी लॉन्ग वॉल है, एक लॉन्ग वॉल ऊपर की साइड, एक लॉन्ग वॉल नीचे की साइड। मतलब कितनी वॉल्स हो रही है, 1 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लॉन्ग वॉल 2। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल कितनी है, देखिए ये सेक्शन 1 है, तो शॉर्ट वॉल, एक शॉर्ट वॉल ये रही, एक शॉर्ट वॉल ये रही, एक शॉर्ट वॉल ये रही। मतलब कितनी शॉर्ट वॉल हो गई, 1 2 एंड 3। ताकि ये मेरे सेक्शन में 5 दीवारें थी, एक दीवार ऊपर, एक दीवार नीचे, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड। तो यहाँ पे शॉर्ट वॉल कितनी हो गई, 3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट लेंथ। लेंथ थोड़ा सा बाद में समझते हैं, पहले हम निकालते हैं विड्थ। विड्थ मतलब कितनी, ये जितनी भी यहाँ पे कोई फुटिंग आ रही है, कोई फुटिंग यहाँ आ रही है, कोई फुटिंग यहाँ आ रही है, तो इसके लिए हमको कितना मोटा खोदना है। आप देखिए हमारे को कितना मोटा खोदना है, 90 सेंटीमीटर। क्यों, ताकि इसी में तो आप कॉन्क्रीटिंग करोगे। ये लेंथ हो गई और विड्थ कितनी हो गई, इतनी। तो लेंथ हम बाद में निकाल रहे हैं, तो विड्थ कितनी हो गई, 90 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं फुटिंग की विड्थ कितनी है, 90 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 0.9। ओके, शॉर्ट वॉल में भी क्या है, सभी के लिए फुटिंग सेम है,
तो ये भी कितना हो जाएगा 0.9। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइट। हाइट मतलब ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से मुझे कितना नीचे जाके खोदना है। तो अब ग्राउंड लेवल से कितना नीचे जाना है, देखिए ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फुटिंग 20 पे, सेकंड फुटिंग 20 पे, थर्ड फुटिंग भी 20 पे, मतलब ग्राउंड लेवल से आप टोटल कितना नीचे जा रहे हैं, 20 प्लस 20 प्लस 20, आप टोटल नीचे 60 सेंटीमीटर जा रहे हैं। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 0.6, 0.6। तो आई होप नंबर, ब्रेथ, हाइट इज क्लियर टू यू नाउ। अब मुझे निकालना है लेंथ। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, अब हमारी मेथड यूज होगी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को कैसे समझते हैं, एक छोटी सी यहाँ पे एक फुटिंग बनाते हैं, एक फुटिंग यहां बना लेते हैं, एक फुटिंग हम यहां बना लेते हैं। ओके, अभी तक हमने क्या करा था, अभी तक हमने इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाला था। एक फुटिंग यहां पर है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाला था हमने। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपने कितना निकाला, किसी के लिए 8.6, किसी के लिए 4.3, किसी के लिए 8.6, किसी के लिए 3.3। अब ध्यान से समझिए लॉन्ग वॉल क्या रहता है, इस फुटिंग के एंड से लेके इस फुटिंग का जो एंड होगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज लॉन्ग वॉल। ये क्या था, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था। फिर से इस फुटिंग के एंड से लेके इस फुटिंग का जो एंड होगा इसको हम कहते हैं लॉन्ग वॉल। तो ये फुटिंग आपने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल लिया। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 8.6, तो यहां लिख लेते हैं अपन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 8.6। अब 8.6 आपके पास फुटिंग के बीच से लेके फुटिंग का बीच आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, मतलब आधा फुटिंग इस साइड से, आधी फुटिंग इस साइड से। फिर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये रहा, प्लस आधी फुटिंग इस साइड से, प्लस आधी फुटिंग इस साइड से। क्यों, क्योंकि लॉन्ग वॉल क्या बोलता है, लॉन्ग वॉल कहता है हमेशा आउट टू आउट, मतलब एक आउट से लेके दूसरे आउट का जो डिस्टेंस रहेगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज लॉन्ग वॉल। तो ये फुटिंग का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 8.6 प्लस आधी फुटिंग यहां से प्लस आधी फुटिंग यहां से। फुटिंग की विड्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9/2 यहां से, 0.9/2 यहां से, ताकि मुझे लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8.6 प्लस 0.9/2 प्लस 0.9/2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास लॉन्ग वॉल का। तो 8.6 प्लस 0.9 दैट कम्स आउट टू बी 9.5 मीटर। कैसे, सेंटर टू सेंटर आ गया। लॉन्ग वॉल क्या कहता है, आउट टू आउट, मींस फुटिंग आधी इस साइड से, फुटिंग आधी इस साइड से, तो लॉन्ग वॉल में हमेशा प्लस होता है। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल कहता है हमेशा इन टू इन, मतलब ये फुटिंग के बीच के जो मिनिमम डिस्टेंस है, फुटिंग के एक एंड से लेके फुटिंग का जो दूसरा एंड स्टार्ट होगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज शॉर्ट वॉल। तो इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था हमारे पास 4.3 मीटर था, जो कि हमने यहां मेंशन करा है। अब जो फुटिंग हम आधी आधी इधर से प्लस कर रहे थे, वही आधी आधी फुटिंग यहां से माइनस करेंगे। कैन यू सी, ये फुटिंग आधी इस साइड से माइनस करी, आधी फुटिंग इस साइड से माइनस करी, ताकि मुझे बीच का ये डिस्टेंस मिल जाए। दिस डिस्टेंस इज नोन एज शॉर्ट वॉल। तो जो फुटिंग हम आधी प्लस पहले कर रहे थे लॉन्ग वॉल में, वही आधी फुटिंग शॉर्ट वॉल के लिए हम माइनस करेंगे। तो यहां कितना प्लस करा था 0.9/2, तो वही चीज आधी इसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस 0.9/2 यहां से, माइनस 0.2 यहां से, ताकि मुझे बीच की स्पेसिंग मिल सके। दैट डिस्टेंस इज नोन एज शॉर्ट वॉल। तो यहां से आप क्या करेंगे 4.3 माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2। टोटल सेंटर टू सेंटर था आपके पास 4.3 माइनस आधी फुटिंग ये वाली माइनस आधी फुटिंग ये वाली, तो बीच वाला डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 4.3 माइनस 0.9, सो दैट कम्स आउट टू बी 3.4 मीटर। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। मतलब सेक्शन 1 में हमने टोटल निकाल लिया, हमको कितनी खुदाई करनी है। अब क्या निकालना है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 2 इंटू 9.5 इंटू 0.9 इंटू 0.6, तो दैट कम्स आउट टू बी 10.26 मीटर क्यूब, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी हमारे पास किसमें मीटर क्यूब में। एंड द नेक्स्ट 3 इंटू 3.4 इंटू 0.9 इंटू 0.6, so that comes out to be 5.50. You can just round off to the next nearest value. Okay, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 लॉन्ग वॉल कितनी, सेक्शन 2 कौन सा है, ये नीचे वाला। लॉन्ग वॉल कितनी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो क्या लॉन्ग वॉल 2 होगी, एब्सोल्युटली नहीं। क्यों नहीं,
बेटा देखो, क्योंकि आपने ये क्या करा, ये वाली जो लॉन्ग वॉल है ये पहले ही ले ली सेक्शन 1 में। अपन ने सेक्शन 1 कहां तक लिया था, यहां तक लिया था, मतलब ये वाली वॉल और ये वाली वॉल ली थी 2, ठीक है। अब सेक्शन 1 में कौन सी लॉन्ग वॉल बची, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली एक ही लॉन्ग वॉल बची, तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल कितनी हो जाएगी 1। ओके, बहुत सी बार मिस्टेक हो जाती है, हम दो वॉल ये वाली वॉल को रिपीट कर लेते हैं। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल मतलब एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, तो टोटल कितनी शॉर्ट वॉल है 1 2 3 4, तो यहाँ पे वॉल कितनी आ जाएगी 4। ओके, नाउ लेंथ, लेंथ हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले विड्थ देखते हैं। तो ये जितनी भी सेक्शन 2 की हमारे पास जो फुटिंग है वो फुटिंग सभी के लिए सेम है, तो जितनी विड्थ हमारे पास सेक्शन 1 में थी कितनी थी 90 सेंटीमीटर, तो सेक्शन 2 में भी कितनी होगी 0.9, यहां से भी 0.9, यहां से भी। ओके, विड्थ, विड्थ कितनी है, सॉरी डेप्थ, डेप्थ कितनी आएगी वही सेम ग्राउंड लेवल से नीचे तक, तो कितना हो जाएगा 20 + 20 + 20, तो ये कितना आ जाएगा पैरामीटर 0.6, 0.6। This all the dimensions are in meter. Okay, now last what you have to calculate, you have to calculate the length. तो सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगेन कितना है 8.6। अब आपके मन में सर क्वेश्चन आएगा कि सर जितना आपने ऊपर लिखा था 9.5, यहाँ पे भी उतना ही लिख दो 9.5, क्योंकि दोनों वॉल तो सेम है। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आपने कैलकुलेट करा था तो आपके पास 2 वॉल्स थी, अब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक सिंगल वॉल है, तो ये जो कैलकुलेशन आपने इसके लिए ऑलरेडी कर ली है इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। लॉन्ग वॉल में क्या करते हैं हम हमेशा, लॉन्ग वॉल में हमेशा आउट टू आउट लेते हैं, तो हमेशा प्लस करते हैं, बट इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 8.6। अब सेंटर टू सेंटर कितना 8.6, लॉन्ग वॉल क्या कहता है आउट टू आउट, मतलब आधा इधर से प्लस करना है आधा इधर से प्लस करना है, बट ये वाली तो आपने ऑलरेडी ले ली, कौन सी वाली ले ली, ये वाली तो आपने फुटिंग ऑलरेडी ले ली, तो जो ऑलरेडी आप ले चुके उसको नहीं लेना है, उसको माइनस करना है, तो ये वाली फुटिंग क्या हो जाएगी -0.9/2। क्यों माइनस करा, क्योंकि ये वाली फुटिंग ले ली थी, अब ये वाली फुटिंग है तो ये वाली फुटिंग क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो ये इस केस में लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस कितना आएगा इतना आएगा, मतलब इस सेंटर से लेके इस फुटिंग के एंड का जो डिस्टेंस होगा वो लॉन्ग वॉल होगा। क्यों, क्योंकि अब समझे कैसे, एक फुटिंग यहां से निकल रही है, एक फुटिंग यहां से निकल रही है, तो ये वाली फुटिंग तो आपने पहले ही ले ली, तो आपको कौन सी कंसीडर करना है ये वाली फुटिंग, तो ये हो जाएगी +0.9/2। क्यों, क्योंकि ये वाली फुटिंग नहीं थी, ये वाली फुटिंग पुरानी थी, समझिए इधर ये वाली पुरानी थी, इसको ले लिया था इसलिए इसको माइनस करा, इसको प्लस करा, तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, दिस कम्स आउट टू बी 8.6 मीटर। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 3.3 मीटर, 3.3 मीटर। शॉर्ट वॉल में क्या होता है, अब आपने बोला था सर लॉन्ग वॉल में माइनस करा, तो शॉर्ट वॉल में तो ऑलरेडी माइनस होता है, तो उसमें आपको अलग से एक और माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये जो आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 3.3 माइनस आधी फुटिंग यहां से माइनस आधी फुटिंग यहां से, तो ये वाला पैरामीटर तो सेम ही रहेगा -0.9/2, तो 3.3 माइनस दिस, so that comes out to be 2.4 मीटर। So I hope ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई। अब what you have to calculate, you have to calculate the quantity, means number into length into breadth into height, so that comes out to be 4.64 meter cube, and the last 4 into 2.4 into 0.9 into 0.6, so that comes out to be 5.18 मीटर क्यूब। मतलब सेक्शन 1 के लिए आपको इतना खोदना है, सेक्शन 2 के लिए आपको इतना खोदना है, तो मतलब अगर दोनों को मैं मिला दूं तो दोनों को मिला के मुझे कितना खोदना है, सो द टोटल वैल्यू विच यू हैव टू एक्सक्यूवेट, मींस आपको इन चारों वैल्यूज को क्या करना है एड ऑन करना है, सो दैट कम्स आउट टू बी 25.58 मीटर क्यूब। मतलब मुझे इस पूरे स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे कितना खोदना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे 25.58 मीटर क्यूब खोदना है। अब जब ये खुदाई हो जाएगी तो उसके बाद मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, मुझे यहाँ पे लाइम कंक्रीटिंग करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर लाइम या सीमेंट कंक्रीटिंग करूंगा, तब जाके मेरे इसके अंदर रेनफोर्समेंट आएंगे, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ब्रिक वर्क करूंगा। तो आई होप दिस अर्थवर्क इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ
हमने करा था अभी अर्थवर्क जो कि आया 25 मीटर क्यूब के आसपास। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर कंक्रीटिंग करना है। मतलब अब हमने यहाँ से यहाँ तक पूरी खुदाई कर ली, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर पूरी कंक्रीटिंग करना है। इसके अंदर रिइंफोर्समेंट भी रहेगा, फिर उसके साथ साथ क्या अपन करेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करेंगे, ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर और उसके ऊपर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन का बेस मजबूत करना है। तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगी लाइम ऑब्लिक सीमेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। क्या करना है हमको, लाइम या फिर सीमेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन, मतलब इस पूरे के अंदर हमको कंक्रीटिंग करनी है। कितना रेशो आप यहाँ पे बता दीजिए, 1:1.5:3। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी ड्राइंग में गिवन होगा, बट अगर नहीं भी गिवन है तो आप मेंशन कर सकते हैं। इससे हमारी क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे असर कहाँ पड़ेगा, जब हम इसका रेट एनालिसिस करेंगे तब। क्यों, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि 1 पोर्शन सीमेंट है, 1.5 पोर्शन हमारे पास सैंड है और 3 पोर्शन उसका एग्रीगेट है। मतलब 1 तगारी हमारे पास सीमेंट लगेगा, 1.5 तगारी हमारे पास रेती लगेगी और 3 तगारी हमारे पास गिट्टी लगेगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करना है, हमको कंक्रीटिंग करना है। तो कंक्रीटिंग करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की। सेक्शन 1, अगेन सेक्शन 1 में हमारे पास 2 टाइप की वॉल है, एक लॉन्ग वॉल है और एक दूसरी शॉर्ट वॉल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लॉन्ग वॉल, फिर उसके बाद आएगी हमारे पास शॉर्ट वॉल। अगेन जैसे ही हमने सेक्शन 1 के लिए कंक्रीटिंग करी, हमको सेक्शन 2 के लिए भी कंक्रीटिंग करनी होगी। तो यहां पे लिखेंगे हम सेक्शन 2। इसके अंदर भी 2 कैटेगरी, फर्स्ट वन इज नोन एज लॉन्ग वॉल, अनदर वन विल बी नोन एज शॉर्ट वॉल। अब इसमें क्या होगा बेटा कि जितने भी हमारे पास कैलकुलेशन, जितना भी हमने अर्थवर्क करा था, हमारी सारी कैलकुलेशन सेम रहेंगी। मतलब जितने भी नंबर्स थे वो सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगी, ब्रेड्थ सेम रहेगी, बट डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस आएगा हाइट में। क्यों, क्योंकि हम कितना खोद रहे थे, हम 60 सेंटीमीटर खोद रहे थे, बट हमको कंक्रीटिंग कितने में करना है, सिर्फ और सिर्फ इतने वाले स्पान में करना है। मतलब वी हैव टू डू द कंक्रीटिंग वर्क इन द ओनली 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा पैरामीटर चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइट का पैरामीटर चेंज होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर, लेंथ एंड ब्रेड्थ विल बी सेम। द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू चेंज द हाइट। मींस हम ऐसा बोल सकते हैं मोटा मोटा कि जब हम 60 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर पे आ रहे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं, तो इस पूरे की जो क्वांटिटी निकलेगी लाइन कंक्रीट की, ये भी 1/3 हो जाएगी। जैसे कि हमने उसका 25 अप्रॉक्स कुछ मीटर क्यूब निकाला था, तो जब आप इसकी क्वांटिटी निकालेंगे तो ये 8 समथिंग कुछ मीटर क्यूब में आएगी। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब ये 60 से 20 हो रहा है, मतलब 1/3 हो रहा है, तो हमारी ओवरऑल क्वांटिटी भी 1/3 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर से शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं। लॉन्ग वॉल कितनी है, एक लॉन्ग वॉल ऊपर से ये रही, एक लॉन्ग वॉल यहां से ये रही, तो लॉन्ग वॉल हो गई हमारे पास 2। शॉर्ट वॉल कितनी हो गई, एक शॉर्ट वॉल, 2 शॉर्ट वॉल, 3 शॉर्ट वॉल। दिस वी आर डूइंग फॉर द सेक्शन 1 ओनली। तो यहाँ पे शॉर्ट वॉल कितनी हो गई, 3। सेक्शन 2 लॉन्ग वॉल कितनी, एक ये रही, एक ये रही, नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाली वॉल हम सेक्शन 1 में ले चुके हैं। तो लॉन्ग वॉल कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली, दिस वन। सो लॉन्ग वॉल विल बी 1, शॉर्ट वॉल 1 2 3 4। ओके, नाउ विड्थ, सभी फुटिंग में, ये जितनी भी फुटिंग है, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, इन सभी के लिए फुटिंग हमारे पास सेम है, एक यही वाली। तो सभी में फुटिंग में विड्थ कितनी है, 90 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना हो जाएगा विड्थ, 0.9 यहां पर भी आएगा, 0.9 यहां पर भी आएगा, 0.9 यहां पर भी आएगा, 0.9 यहां पर भी आएगा। मतलब सभी में विड्थ कितनी है, 90 सेंटीमीटर, मीन 0.9 फॉर ऑल द केसेस। ओके, नाउ हाइट, इस फुटिंग की हाइट कितनी है, जो 90 सेंटीमीटर है, इसी के अंदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉटेड और हमारे पास कंक्रीट पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास ब्रिक वर्क आएगा, कहां पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हमको कंक्रीटिंग सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में ही करना है। तो इसकी हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.2 यहां से, 0.2 यहाँ पे भी, 0.2 यहाँ पे भी, 0.2 यहाँ पर भी। तो ये क्या आ गया, उसकी हाइट आ गई। अब लेंथ, लेंथ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, कैसे, एक बार फिर से शॉर्ट में समझते। ये मेरे पास एक फुटिंग है,
यहां पर मेरे पास एक फुटिंग है, ये फुटिंग का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं। दिस डिस्टेंस इज नोन एज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। एक एंड से लेके दूसरे एंड का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज लॉन्ग वॉल, और दो फुटिंग के जो बीच का मिनिमम डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज शॉर्ट वॉल। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 8.6 मीटर था, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 8.6 प्लस लॉन्ग वॉल क्या कहता है, फुटिंग के एक एंड से लेके फुटिंग का जो दूसरा एंड रहेगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज लॉन्ग वॉल। तो आपको क्या करना है, ये फुटिंग का आधी फुटिंग इस साइड से प्लस करनी है, आधी फुटिंग इस साइड से प्लस करनी है। मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये था, आधी फुटिंग कितनी, ये फुटिंग कितनी है 90 सेंटीमीटर, तो 90/2 यहां से, 90/2 यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 8.6 प्लस 0.9/2 प्लस 0.9/2। ओके, शॉर्ट वॉल क्या कहता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में से आधी फुटिंग इधर से माइनस कर दो, आधी फुटिंग इधर से माइनस कर दो, ताकि बीच का जो डिस्टेंस बचेगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज शॉर्ट वॉल। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था 4.3 माइनस आधी फुटिंग ये वाली माइनस आधी फुटिंग ये वाली, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया 4.3 माइनस आधी फुटिंग ये कितनी थी, टोटल 0.9 थी, तो आधी कितनी हो गई 0.9, तो माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2। अगेन सेकेंड सेक्शन के लिए बात करते हैं, ये सेम डायग्राम है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 8.6, तो यहाँ पे हमने मेंशन करा 8.6 प्लस लॉन्ग वॉल क्या कहता है आउट टू आउट, मतलब आधी फुटिंग इधर से प्लस करनी है, आधी फुटिंग इधर से प्लस करनी है। बट बेटा एक चीज ध्यान रखो कि ये जब आपने सेक्शन ले लिया था तो ये वाली वॉल आपने पहले ले ली सेक्शन 1 में इतने इतने में, तो ये वाली वॉल कॉमन आ रही है, तो ये वाली वॉल अब आपको नहीं लेना है, इसको क्या करना है माइनस करना है। तो इस केस में आपके पास डिस्टेंस कहां से कहां तक आएगा, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस, तो ये जो वॉल पहले ले ली थी अब उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, प्लस आधी फुटिंग यहां से, तो आधी फुटिंग ये वाली प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0.9/2, तो ये डिस्टेंस दोनों कट जाएंगे एंड दैट कम्स आउट टू बी अगेन 8.6 मीटर। ओके, एंड द लास्ट ये डिस्टेंस कितना था 3.3 माइनस आधी फुटिंग यहां से माइनस आधी फुटिंग यहां से, तो ये कितना है 0.9/2, दिस इज ऑल्सो 0.9/2 माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2। ओके, अब क्या करना है, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द कॉलम ऑफ लेंथ, तो 8.6 प्लस 0.9 दैट कम्स आउट टू बी 9.5, 4.3 माइनस 0.9 दैट कम्स आउट टू बी 3.4 मीटर। ओके, ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया तो 8.6 आ गया, 3.3 माइनस दिस, सो दिस कम्स आउट टू बी 2.4 मीटर। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप इज व्हाट, you have to calculate the quantity। तो quantity कैसे निकालेंगे, number into length into breadth into height means 2 into 9.5 into 0.9 into 0.2, so that comes out to be 3.42 meter cube, 3 into 3.4 into 0.9 into 0.2, so that comes out to be 1.83 meter cube. Okay, 1 into 8.6 into 0.9 into 0.2, so that comes out to be 1.55 meter cube, and the last 4 into 2.4 into 0.9 into 0.2, so that comes out to be 1.73। अब क्या करेंगे, सेक्शन 1 का जितना डेटा आया सेक्शन 2 का जितना डेटा आया इन सारी वैल्यूज को ऐड ऑन कर देंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे टोटल कंक्रीटिंग यहाँ पे नीचे कितना करना है। मतलब ये जब मैं घर बनाऊंगा तो फर्स्ट कंक्रीटिंग जो करूंगा मैं यहाँ पर, तो उसमें टोटल कितना मटेरियल लगेगा, तो आपको क्या निकालना है इसका टोटल, सो दैट कम्स आउट टू बी 8.48 अप्रोक्सीमेटली मीटर क्यूब। मतलब अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब को कंक्रीट भरने के अगर मुझे 2000 रुपए लगते तो 8 मीटर क्यूब के लिए कितने लगेंगे 16,000 रुपए। मतलब इस पूरे घर की जब मैं फर्स्ट कंक्रीटिंग करूंगा यहाँ पे तो मुझे 16,000 रुपए पे करना है। अभी हमने 2000 कैसे निकाला, हमने ऑलरेडी सेकंड यूनिट में रेट एनालिसिस कर रखा है, तो हमको पता चल जाएगा कि अगर मुझे 1, 1.5, 3 का रेशो का रेट एनालिसिस करना है कंक्रीटिंग का तो मुझे कितना खर्चा आएगा। तो आई होप दिस लाइम या सीमेंट कंक्रीटिंग आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, जिससे कि हम एक ग्राउंड लेवल पे पहुंच सके।
अब हमको क्या करना है बेटा, फर्स्ट क्लास ब्रेक वर्क करना है इस वाली फुटिंग में, फर्स्ट क्लास ब्रेक वर्क करना है इस वाली फुटिंग में, ताकि अपन ग्राउंड लेवल तक आ सके। तो अभी हमको ग्राउंड लेवल आने में फर्स्ट फुटिंग करना है और ये सेकंड फुटिंग करना है। साथ ही साथ फिर इसके बाद हम डीपीसी भी करेंगे। डीपीसी मींस डैम प्रूफ कोर्स। ये जब करेंगे तब इसके बारे में थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आएगा आइटम नंबर 3। क्या आएगा? फर्स्ट क्लास ब्रेक वर्किंग फाउंडेशन, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। यहां पे हमको करना है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। इसका रेशियो जनरली आप ले सकते हैं 1:4, या आपके डिजाइन में अगर 1:3 दे रखा है, 1:2 तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो 1:3, 1:4, 1:6, एनी प्रोपोर्शन यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। ओके, अब इसमें हमारे पास अगेन 2 टाइप के सेक्शंस रहेंगे। पहले हम सेक्शन 1 में करेंगे, फिर हम सेक्शन 2 में करेंगे। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट कैटेगरी विच इज नोन एज सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 1 में सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? लॉन्ग वॉल। हम किसके लिए करेंगे? इस वॉल के लिए। तो आएगा इसमें हमारे पास लॉन्ग वॉल। अब लॉन्ग वॉल देखो बेटा, ये लॉन्ग वॉल है हमारी, तो इसके अंदर ये हमारे पास फर्स्ट फुटिंग है, इसके बाद ये हमारे पास सेकंड फुटिंग है। तो लॉन्ग वॉल के अंदर भी हमारे पास 2 कैटेगरी आएगी, एक आएगी फर्स्ट फुटिंग, एक आएगी सेकंड फुटिंग। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट फुटिंग, फिर इसके बाद आएगी हमारे पास सेकंड फुटिंग। ठीक है, 2 कैटेगरी, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, इधर शॉर्ट वॉल को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। शॉर्ट वॉल में भी हमारे पास अगेन 2 कैटेगरी, फर्स्ट फुटिंग एंड सेकंड फुटिंग। ये सब कुछ आएगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेक्शन 1 के लिए। फिर इसके बाद हम करेंगे सेक्शन 2 के लिए। तो चलिए लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल कौन सी? फर्स्ट सेक्शन 1 ये वाला है। तो लॉन्ग वॉल कितनी है? एक यहां पर है, एक लॉन्ग वॉल यहां पर है। तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई? एक, और एक लॉन्ग वॉल यहां पर। तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई? 2। फर्स्ट फुटिंग भी 2 होगी एंड सेकंड फुटिंग भी 2 होगी। क्यों? क्योंकि फुटिंग दोनों के लिए सेम है। ओके, अब लेंथ हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। विड्थ पहले ये हमारे पास फर्स्ट फुटिंग है, तो फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे विड्थ कितनी आ जाएगी? 0.6 मीटर। ओके, सेकंड फुटिंग कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारे पास विड्थ कितनी आ जाएगी? 0.5 मीटर। ओके, ये हमने फर्स्ट फुटिंग की विड्थ रखी है और सेकंड फुटिंग की विड्थ रखी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारे पास हाइट। तो फर्स्ट फुटिंग की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और सेकंड फुटिंग की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 0.2। ये भी कितना आ गया? 0.2। तो यहां से हमारे पास नंबर आ गया, लेंथ ब्रेड्थ आ गई और हाइट आ गई। अब हमको क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए लॉन्ग वॉल क्या होता है? आउट टू आउट होता है। तो आउट टू आउट करने के लिए सबसे पहले हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखना है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 8.6 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 8.6 मीटर। ओके, अब 8.6 मीटर। लॉन्ग वॉल क्या कहता है? हमेशा आउट टू आउट, मतलब ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो आधी फुटिंग आपको यहां से प्लस करनी है, आधी फुटिंग आपको यहां से प्लस करनी है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने लिख दिया यहाँ पे 8.6 प्लस आधी फुटिंग ये वाली प्लस आधी फुटिंग ये वाली। तो फुटिंग की अब हमारे पास विड्थ कितनी है? 60 सेंटीमीटर। पहले फुटिंग कितनी थी? 90 की थी। अब फर्स्ट फुटिंग हम इसके लिए बात कर रहे हैं, इस वाली के लिए। तो ये कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 8.6 प्लस 0.6/2 यहां से प्लस 0.6/2 यहां से, ताकि मुझे ये टोटल डिस्टेंस मिल जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 8.6 प्लस 0.6/2 प्लस 0.6/2। तो यहां से ये आ जाएगा 8.6 प्लस 0.6/2 प्लस 0.6/2। ओके, नाउ शॉर्ट सेकेंड फुटिंग कितनी है? 50 सेंटीमीटर। फिर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? अगेन 8.6 प्लस आधी फुटिंग ये वाली प्लस आधी फुटिंग ये वाली। अब फुटिंग 60 की जगह कौन सी हो गई? 50 सेंटीमीटर। तो 8.6 प्लस 0.5/2 यहां से
प्लस 0.5/2 यहां से, तो ये निकल के इतना आ जाएगा 8.6 प्लस 0.5/2 प्लस 0.5/2, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा लॉन्ग वॉल का। तो 8.6 प्लस 0.6 that comes out to be 9.2 meter and 8.6 plus 0.5 that comes out to be 9.1 meter. ओके, अब क्या करना है, क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीन्स 2 into 9.2 into 0.6 into 0.2, so that comes out to be 2.21 meter cube approximately. आप हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक उसे राउंड ऑफ करिएगा। ओके, and the last 2 into 9.1 into 0.5 into 0.2, so that comes out to be 1.82 meter cube. Okay, so these are the two quantities which is coming under the sections of long wall. अब हमको क्या निकालना है, शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल किसका, इस पर्टिकुलर सेक्शन 1 के लिए। ओके, तो यहाँ पे कितनी शॉर्ट वॉल है, एक शॉर्ट वॉल ये रही, एक शॉर्ट वॉल ये वाली, एक शॉर्ट वॉल ये वाली, मतलब 1 2 and 3। तो ये कितना आ गया, शॉर्ट वॉल यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ओके, अब विड्थ, फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी है, जितनी ऊपर थी, कितनी 60, सेकेंड फुटिंग की विड्थ कितनी है 50, तो ये भी अगेन पहला आ जाएगा 0.6, दूसरा आ जाएगा 0.5। ओके, फुटिंग की हाइट, फर्स्ट फुटिंग भी 20, सेकेंड फुटिंग भी 20, तो ये भी इतना हो जाएगा 0.2 एंड दिस विल ऑल्सो बी 0.2। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ। लेंथ हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 4.3। अब वापस से इसी डायग्राम पे आते हैं। शॉर्ट वॉल क्या रहता है, शॉर्ट वॉल हमेशा यहां लिखते हैं, लॉन्ग वॉल हमेशा कहता है आउट टू आउट, शॉर्ट वॉल क्या कहता है हमेशा, इन टू इन। इन टू इन मतलब ये वाला, इस फुटिंग के एंड से लेके इस फुटिंग का जो एंड है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल क्या कह रहा था, आउट टू आउट, एक एंड से लेके दूसरा एंड। अब शॉर्ट वॉल में क्या है, इन टू इन, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब जो फुटिंग हमने लॉन्ग वॉल में प्लस करी थी, वही फुटिंग हम आधी माइनस कर देंगे ताकि हम इस वाले एंड पे पहुंच सके। कैसे, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में से आधी फुटिंग माइनस कर दी तो आप इस एंड पे आ गए, वैसे ही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में से आधी फुटिंग यहां से माइनस कर दी तो आप यहां पर आ गए। तो ये डिस्टेंस कौन सा आ गया, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास शॉर्ट वॉल। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 4.3 माइनस फर्स्ट फुटिंग कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो 0.6/2 यहां से माइनस करेंगे, 0.6/2 यहां से माइनस करेंगे। अब आप बोलेंगे सर आप 2 बार माइनस अलग अलग कर रहे हैं, सच आप डायरेक्ट 0.6 माइनस कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बेटा अभी ये हो सकता है ये 60 सेंटीमीटर की ये वाली फुटिंग है, यहाँ पर ये फुटिंग 40 सेंटीमीटर की हो, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास 2 टाइप की वॉल्स थी। कौन सी 2 टाइप, एक थी हमारे पास 20 सेंटीमीटर की वॉल, एक थी हमारे पास 30 सेंटीमीटर की वॉल। तो दोनों फुटिंग अलग अलग आ रही थी, यहाँ पर सेम फुटिंग है इसलिए अपन सेम प्रैक्टिस रखते हैं। आधी फुटिंग ये वाली माइनस करते हैं, आधी फुटिंग ये वाली माइनस करते हैं। हो सकता है ये वाली फुटिंग बाद में कोई चेंज कर दे तो आपको करेक्शन ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस 0.6/2 माइनस 0.6/2, so that comes out to be a length. सेकेंड फुटिंग कितनी है 50 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगेन 4.3, तो 4.3 माइनस 0.5/2 माइनस 0.5/2, तो यहां से हमारे पास लेंथ निकल के आ जाएगी। तो 4.3 माइनस 0.6/2 माइनस 0.6/2 मतलब अल्टीमेटली माइनस 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 3.7, and the 4.3 minus 0.5 that comes out to be 3.8. Now what you have to do, you have to calculate the quantity. So number into length into breadth into height, that will give you the quantity. So 3 into 3.7 into 0.6 into 0.2, so that comes out to be 1.33 meter cube, and the last 3 into 3.8 into 0.5 into 0.2, so that comes out to be 1.14 मीटर क्यूब। तो आप यहां से इन चारों क्वांटिटीज को प्लस करेंगे तो आपको पता चलेगा सेक्शन 1 को बनाने के लिए किसको बनाना है, फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन दिस फुटिंग, फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन दिस फुटिंग। तो यहां से मेरे पास टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन 2 के लिए जाएंगे। 2 के लिए भी हम क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग, शॉर्ट वॉल फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग। ओके, अब हमको करना है इसमें सेक्शन 2 के लिए, मतलब अब हमको इस पर्टिकुलर सेक्शन 2 के लिए निकालना है कि हमारा कितना आएगा। तो अब इसमें हम लिखते हैं फॉर सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग आएगी जिसे हम कहेंगे लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल के अंदर अगेन 2 कैटेगरी विच इज नोन एज फर्स्ट फुटिंग, फिर इसके बाद आएगा हमारे पास सेकेंड फुटिंग। ओके, नाउ ये हमारे पास सेक्शन 2 है। तो अब इसमें हमारे पास लॉन्ग वॉल कितनी है, एक लॉन्ग वॉल ऊपर वाली, एक लॉन्ग वॉल नीचे वाली। नहीं, फिर से एक लॉन्ग वॉल सिर्फ नीचे वाली। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाली लॉन्ग वॉल है ये हम पहले ही सेक्शन 1 में ले चुके। तो यहाँ पे फर्स्ट फुटिंग की लॉन्ग वॉल कितनी आएगी 1, सेकेंड फुटिंग की भी लॉन्ग वॉल कितनी आएगी 1। ओके, अब इसके विड्थ कितनी लॉन्ग वॉल की, फर्स्ट फुटिंग, इसके लिए फुटिंग सेम है, इसके लिए भी फुटिंग सेम है। तो विड्थ फर्स्ट फुटिंग की कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, सेकेंड फुटिंग की विड्थ कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.6, दिस कम्स आउट टू बी 0.5। ओके, नाउ हाइट फर्स्ट फुटिंग की कितनी 20 सेंटीमीटर, सेकेंड फुटिंग की भी 20 सेंटीमीटर। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.2, अगेन दिस कम्स आउट टू बी 0.2। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसकी लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 8.6 मीटर। ओके, 8.6 मीटर। अब समझ लीजिए एक फुटिंग मेरे पास यहां पर है, जैसे एक फुटिंग मैंने यहां पर बनाई और इस में एक फुटिंग मैंने यहां पर बनाई। तो मुझे इन्हीं 2 फुटिंग के लिए सॉल्व करना है, बट ये वाली वॉल हम पहले ही ले चुके। तो ये जो फुटिंग हम लेंगे इसको हम माइनस कर देंगे। इधर समझते हैं, ये दोनों फुटिंग को मैंने इधर प्रोजेक्ट करा। ओके, ये लॉन्ग वॉल क्या कहता है, आउट टू आउट मींस इस एंड से लेके इस एंड का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज नोन एज लॉन्ग वॉल। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 8.6, दैट वी ऑलरेडी मेंशन, प्लस आधा इस साइड से प्लस आधा इस साइड से। तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6/2 यहां से प्लस 0.6/2 यहां से। बट ये वाली फुटिंग हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसको हम प्लस नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे माइनस, क्योंकि जो चीज पहले से ले चुके हैं उसको हमको क्या करना रहता है माइनस करना रहता है। तो 8.6 माइनस 0.6/2 यहां से प्लस 0.6/2 यहां से, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.6/2 प्लस 0.6/2। तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 8.6 मीटर। आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू यू। ओके, अब सेकेंड, जैसे ये 60 था वैसे ये 50 है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगेन कितना आ गया हमारे पास 8.6 मीटर प्लस 0.5/2 यहां से प्लस 0.5/2 यहां से। बट ये वाली हम ऑलरेडी पहले ले चुके, तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस। तो ये अगेन कितना हो जाएगा माइनस 0.5/2 प्लस 0.5/2। प्लस कौन सा करा ये वाला, माइनस कौन सा करा दिस वन। सो दिस अगेन गोइंग टू सिंप्लीफाई and this again will going to come 8.6 meter. Okay, now what you have to calculate, you have to calculate the quantity. तो ये कैसे निकालेंगे, number into length into breadth into height means 8.6 into 0.6 into 0.2, so that comes out to be 1.032 and 1 into 8.6 into 0.5 into 0.2, so that comes out to be 0.86 meter cube. तो ये हमने किसके लिए करा, सिर्फ और सिर्फ ये लॉन्ग वॉल के लिए करा। अब हम किसके लिए करेंगे, एक शॉर्ट वॉल, 2 शॉर्ट वॉल, 3 शॉर्ट वॉल और 4 शॉर्ट वॉल। तो अब हम निकालेंगे शॉर्ट वॉल के लिए। शॉर्ट वॉल, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास इसके अंदर 2 कैटेगरी आएगी। फर्स्ट आएगी फर्स्ट फुटिंग, फिर इसके बाद आएगी हमारे पास सेकेंड फुटिंग। ओके, अगेन 2 फुटिंग थी, फर्स्ट फुटिंग एंड सेकेंड फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितनी आ गई 4, यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी 4। ओके, अब इनकी विड्थ सेम है जितनी फर्स्ट फुटिंग में थी, कितनी 0.6 एंड 0.5। तो ये भी कितना आ जाएगा 0.6
ये भी कितना आ जाएगा 0.5। ओके, इनकी हाइट अगेन फर्स्ट फुटिंग 20 सेंटीमीटर, सेकेंड फुटिंग 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 एंड दिस इज ऑल्सो 0.2। ओके, नाउ इनकी क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 8.6, सॉरी हम शॉर्ट वॉल कर रहे हैं, तो शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 3.3, तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले लिखा 3.3। अब शॉर्ट वॉल क्या होता है, हमेशा इन टू इन होता है, मतलब एक यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज शॉर्ट वॉल। तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है कितना है 3.3, तो 3.3 में से आधी फुटिंग यहां से माइनस करेंगे, आधी फुटिंग यहां से माइनस करेंगे। तो फुटिंग कितनी है, फर्स्ट फुटिंग 60 सेंटीमीटर की है, तो 3.3 माइनस 0.6/2 यहां से, माइनस 0.6/2 यहां से, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.6/2 माइनस 0.6/2। अब आप बोलेंगे कि सर आपने लॉन्ग वॉल में तो जो प्लस था उसको माइनस करा, तो यहाँ पे जो माइनस है उसको प्लस करो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी ले चुके हैं उसको हमको हटाना है। अब ये फुटिंग आप बोलेंगे हमने पहले ही ले दी, तो हम अभी भी तो माइनस ही कर रहे हैं, हम प्लस तो कर ही नहीं रहे। तो शॉर्ट वॉल में हमेशा माइनस तो होगा ही, लॉन्ग वॉल में जो चीज कॉमन होगी उसको माइनस करेंगे, बाकी सारी चीजों को प्लस करेंगे। तो 3.3 माइनस 0.6/2 यहां से, माइनस 0.6/2 यहां से, एंड द लास्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगेन 3.3 माइनस ये 50 सेंटीमीटर वाली सेकेंड फुटिंग, मतलब 0.5/2 यहां से माइनस होगा, 0.5/2 यहां से माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 0.5/2 माइनस 0.5/2। सो 3.3 माइनस 0.6 that comes out to be 2.7 and the 3.3 minus 0.5 that comes out to be 2.8 मीटर। लास्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी मींस द नंबर इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मींस 4 into 2.7 into 0.6 into 0.2, so that comes out to be 1.296, and the 4 into 2.8 into 0.5 into 0.2, so that comes out to be 1.12। इट मीन्स आप जब सेक्शन 2 करेंगे तो आपको फर्स्ट लॉन्ग वॉल के लिए इतनी टोटल ब्रिक वर्क करना है, शॉर्ट वॉल के लिए टोटल इतना ब्रिक वर्क करना है। जब आप दोनों सेक्शन को काउंट कर लेंगे, मतलब आप सेक्शन 1 जो आपने इसके पहले अभी ऊपर करा था, सेक्शन 2 अभी करा, तो जब ये दोनों सेक्शंस को ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी कि मुझे टोटल इतना ब्रिक वर्क करना है। जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे सो दैट कम्स आउट टू बी 10.81 मीटर क्यूब, मतलब आपको टोटल कितनी ईंटों की जुड़ाई करनी है, टोटल कितना मटेरियल लगेगा इन दोनों को करने के लिए, टोटल मटेरियल लग रहा है 10.81 मीटर क्यूब। अब आपके पास क्या है, अगर 1 मीटर क्यूब को कॉस्ट कंस्ट्रक्ट करने की आपके पास आती है 5,000 रुपए, तो 10 को करने के लिए कितनी आएगी, सो 10 इंटू मल्टीप्लाई बाय द रेट, तो आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क यहाँ करना है ताकि मैं ग्राउंड लेवल पे आ सकूं, तो मुझे टोटल इतना खर्चा देना होगा। अब अभी तक हम कहां पर आ गए थे, इस ग्राउंड लेवल पे आ गए थे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डीपीसी की एक लेयर बिछानी है। डीपीसी स्टैंड्स फॉर डैम प्रूफ कोर्स, जिसमें हम ऑलरेडी डिफाइन कर देंगे कि हम 2.5 सेंटीमीटर की एक मोटी लेयर बिछाएंगे, एक परत बिछाएंगे, जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल अगर कभी बढ़ता है तो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर पानी नहीं आएगा, या स्ट्रक्चर के अंदर पानी है तो वो नीचे ग्राउंड में सर्कुलेट नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, एक लेयर बिछानी है, उस लेयर को बोलते हैं हम डीपीसी। ठीक है, तो अब हम हमारा 4th पॉइंट स्टार्ट करते हैं, which is known as 2.5 centimeter of damp proof course, जिसे हम ब्रैकेट में बोलेंगे DPC। अब नाम से समझ में आ रहा है कि मैंने डेप्थ कितनी बोल दी, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो मोटापन है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमारे पास डेप्थ नहीं आएगी या फिर हाइट नहीं आएगी। हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ वाइज बिछाना है और सिर्फ हाइट वाइज बिछाना है, मतलब कितनी लेंथ में और कितनी विड्थ में, हाइट पैरामीटर नहीं आएगा। तो अगेन इसमें हमारे पास 2 कैटेगरी आएगी, कौन कौन सी 2, सबसे पहले आएगा इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 1 के अंदर अगेन 2 कैटेगरी, एक आएगा हमारे पास लॉन्ग वॉल, फिर एक आएगा इसमें हमारे पास शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। ओके,
नाउ सेक्शन वन कौन सा है हमारे पास, ये ऊपर वाला। तो लॉन्ग वॉल कितनी है, एक लॉन्ग वॉल ऊपर वाली, एक लॉन्ग वॉल ये वाली। तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई 2। शॉर्ट वॉल कितनी, एक शॉर्ट वॉल, 2 शॉर्ट वॉल और 3 शॉर्ट वॉल। तो शॉर्ट वॉल हो गई इसमें हमारे पास 3। ओके, नाउ लेंथ बाद में कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले डीपीसी निकालना है। तो ये वाला जो है ये कितना है हमारे पास वॉल 30 सेंटीमीटर। ये वाली वॉल कितनी है 30 सेंटीमीटर की। तो ये वाली वॉल की थिकनेस, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से ऊपर आ गए तो यहाँ पर हमको कितना करना है, डीपीसी करना है। तो डीपीसी के लिए वाली लेंथ कितनी है, ये विड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 0.3, यहाँ पर भी आ जाएगा 0.3। नेक्स्ट आता है हाइट नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है 2.5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे हाइट वाला पैरामीटर नहीं रहेगा। मतलब जब आप ये डीपीसी निकालेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी आएगी हमारे पास मीटर स्क्वायर में। क्यों, बिकॉज यू आर हैविंग ओनली 2 पैरामीटर्स, दैट इज नोन एज लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ। ओके, नाउ अब हमको क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालने के लिए अगेन हमारे पास एक पैरामीटर है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये कितना है 8.6 मीटर। फिर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 8.6। अब हमारे पास जो फुटिंग आ रही है, ये फुटिंग कितनी है 30 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल में क्या होता है आउट टू आउट, मतलब 30/2 यहां से प्लस करेंगे प्लस 30/2 यहां से प्लस करेंगे, ताकि हमको दोनों आउट के डिस्टेंस मिल जाएंगे। पहले हमने 90 लिया था, फिर 60 लिया था, फिर 50 लिया था, फिर अब 30 लेना है। क्यों, क्योंकि 30/2 यहां से 30/2 यहां से। तो ये कितना हो जाएगा 8.6 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2। तो यहां से मेरे पास ये डिस्टेंस आउट टू आउट आ जाएगा, जो कि मेरा लॉन्ग वॉल होता है। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 4.3। कितना है 4.3। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये 4.3 है, माइनस आधी फुटिंग यहां से, माइनस आधी फुटिंग यहां से। तो फुटिंग की विड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3/2 यहां से माइनस करेंगे, 0.3/2 यहां से माइनस करेंगे, ताकि मुझे ये अंदर से अंदर का डिस्टेंस मिल जाए। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.3/2 माइनस 0.3/2। तो 8.6 प्लस 0.3 that comes out to be 8.9 meter, and 4.3 minus 0.3, so that comes out to be 4.0 meter. Now what you have to calculate, quantity मतलब number into length into breadth, मतलब 2 into 8.9 into 0.3, so that comes out to be 5.34 meter square, and 3 into 4 into 0.3 मतलब 3 into 4 12 into 0.3, that comes out to be 3.6 मीटर स्क्वायर। तो ये अपन ने सेक्शन 1 निकाला। सेक्शन 1 के लिए मुझे अप्रोक्सीमेटली लग रहा है 8.94 मीटर स्क्वायर। ओके, बट अब हमको सेक्शन 1 के लिए ही नहीं, सेक्शन 2 के लिए भी निकालना है। तो सेक्शन 2 के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला स्पान। तो अब इसमें लिखेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर अगेन हमारे पास 2 टाइप की कैटेगरी आएगी। फर्स्ट वन विल बी नोन एज लॉन्ग वॉल, another one which is known as short wall। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक यही वाली है। क्यों, क्योंकि ये वाली वॉल हम पहले से ही ले चुके सेक्शन 1 के अंदर में। तो हमारे पास लॉन्ग वॉल का नंबर कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। वैसे ही शॉर्ट वॉल कितनी हो जाएगी 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे दरवाजा है, जमीन के नीचे कोई दरवाजा नहीं बेटा। जितने भी दरवाजे आएंगे सब सुपर स्ट्रक्चर में आएंगे। जब हम जमीन के ऊपर काम करेंगे तो यहाँ पे वॉल कितनी आएगी 1 2 3 4। ओके, नाउ विड्थ कितनी हो जाएगी, ये कितना है 30 सेंटीमीटर। तो जो विड्थ ऊपर थी वही विड्थ यहाँ पे भी हो जाएगी। तो 0.3। ओके, हाइट कुछ है ही नहीं, डीपीसी हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला पैरामीटर फिर से हमारे लिए डैश हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालनी है, लेंथ। तो लेंथ के लिए सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 8.6। सो आई एम बट जस्ट मेंशनिंग 8.6 ओवर हियर। लॉन्ग वॉल होता है हमेशा आउट टू आउट, तो आधी फुटिंग यहां से प्लस करना है, आधी फुटिंग यहां से प्लस करना है। बट ये वाली फुटिंग कौन सी है, ये वाली वॉल कौन सी है, ये वाली। अब ये वाली वॉल हम पहले ही ले चुके हैं, तो ये वाली फुटिंग हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मीन्स वी आर जस्ट गोइंग टू माइनस दिस फुटिंग
एंड ये वाली फुटिंग तो प्लस ही होगी, क्यों? क्योंकि ये नई फुटिंग है। सुनो, लॉन्ग वॉल हमेशा आउट टू आउट रहता है, तो ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए, बट ये वाली हम पहले से ले चुके हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये वाली तो प्लस ही होगी। तो अब विड्थ कितनी है, 30, तो 8.6 माइनस 0.3/2 प्लस 0.3/2, तो ये कट जाएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.6 मीटर। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 3.3, सो आई एम जस्ट मेंशनिंग 3.3 माइनस, शॉर्ट वॉल में फिर से ये वाला माइनस होगा और ये वाला माइनस होगा, तो ये कितना है फुटिंग 30, तो 30/2 यहां से माइनस होगा, 30/2 यहां से माइनस होगा। 30/2 क्यों करा, क्योंकि ये फुटिंग का आधा हिस्सा है, तो 3.3 माइनस 0.3/2 यहां से माइनस 0.3/2 यहां से, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.3/2 माइनस 0.3/2, सो दैट कम्स आउट टू बी 3.0 मीटर। ओके, आप क्या निकालना है, क्वांटिटी मतलब नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड, सो 1 इंटू 8.6 इंटू 0.3, सो दैट कम्स आउट टू बी 2.58 मीटर स्क्वायर, एंड द लास्ट 4 इंटू 3 12 इंटू 0.3, सो दैट कम्स आउट टू बी 3.6 मीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरी प्लानिंग को आपको अगर डैम प्रूफ कोर्स करना है ताकि वाटर लेवल कुछ भी कम ज्यादा हो सके, तो उससे आपके स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो सके, तो आपको इतना डीपीसी का वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क कितना आएगा, जितना सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इन सारी वैल्यूज को आपको क्या करना होगा, ऐड ऑन करना होगा। तो जब आप इन चारों वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे, 5.34 3.6 2.58 3.6, so that comes out to be 15.12 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको टोटल कितना डीपीसी करना है, 15 मीटर स्क्वायर के आसपास। बट आपको याद होगा कि डीपीसी वहां पर हम नहीं करते जहां जहां पे हमारे दरवाजे रहते हैं, मतलब वो डोर सील हम एरिया छोड़ देते, जैसे यहाँ पर एक दरवाजा आ रहा है, एक दरवाजा यहाँ पर आ रहा है, एक दरवाजा यहाँ पर आ रहा है, एक दरवाजा यहाँ पर आ रहा है, और एक दरवाजा यहाँ पर आ रहा है। तो जहां जहां दरवाजे आते हैं वहां पे उनकी नीचे चौखट वगैरह रहती है, फ्लोरिंग वगैरह रहती है, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन पर अपन डीपीसी नहीं करते। तो आप यहाँ पर एक मेन चीज आएगी विच इज नोन एज डिडक्शन। डिडक्शन मतलब क्या चीज, डिडक्शन मतलब वो चीज कि यहाँ पर हम वो वाला काम नहीं करेंगे। तो टोटल हमने निकाल लिया 15 मीटर स्क्वायर, अब उसमें से हमको डिडक्शन करना है। डिडक्शन कहाँ पे, जहां जहां पे दरवाजे आ रहे हैं, तो डिडक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ डोर सील, तो डोर सील के फॉर्म में करना रहेंगे। तो टोटल कितने दरवाजे, 1 2 3 4 5, तो टोटल इसमें हमारे पास 5 दरवाजे। ओके, एक दरवाजे की लेंथ कितनी है, दरवाजे की लेंथ है 1.2, हाइट है 2.1, बट हाइट वाला पैरामीटर हमको नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अपने हाइट ऑलरेडी बोल रखी है, इतना ही डीपीसी करेंगे। तो लेंथ कितनी है, 1.2। अब दरवाजे की विड्थ, आप बोलेंगे सर दरवाजा 10 mm का भी होता है, 20 mm का भी होता है, 25 mm का भी होता है, बट दरवाजे की विड्थ से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर विड्थ किसकी आएगी, विड्थ ऑफ द वॉल, क्योंकि वॉल आप उतने पर्टिकुलर एरिया में नहीं बनाओगे, मतलब आप उतनी जगह ही छोड़ोगे। तो जितनी विड्थ ऑफ वॉल है वहीं पर आपको मेंशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी, सो द नंबर इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब 5 into 1.2 into 0.3, so that comes out to be 1.8 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या, आपने टोटल 15 मीटर स्क्वायर का करा, उसमें से 1.8 मीटर आपको छोड़ना पड़ा, तो ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, माइनस में आएगी। क्यों, क्योंकि आप इसको डिडक्ट कर रहे हैं। तो टोटल आपके पास नेट डीपीसी का कितना आएगा, सो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, सो दिस कम्स आउट टू बी 13.32 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको टोटल एट एक्चुअल डीपीसी कितना अप्लाई करना है इस पूरे स्ट्रक्चर में, दैट कम्स आउट टू बी 13.32। क्यों, क्योंकि आपने डीपीसी यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा और यहाँ छोड़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीपीसी। अब इसके बाद हम कहा जाएंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। हम सुपर स्ट्रक्चर में जाके सारा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। मतलब अभी आप जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, जमीन के ऊपर के हिस्से को कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और जमीन के नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर। ओके,
तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव अभी ये रहेगा कि जितनी भी हमारे पास दीवारें हैं उन सब दीवारों को हम ऊपर ऊपर तक खड़ा कर देंगे, और खड़ा करने के बाद उसमें से डिडक्शंस के थ्रो पे हम उसमें से डोर्स, विंडोज, लिंटल्स, इन सब एरिया को माइनस कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, पूरी दूर चारों तरफ दीवार खड़ी कर देंगे, फिर उसमें से डोर्स, विंडोज को बाद में माइनस करेंगे। सो फिफ्थ आइटम विच इज आवर फर्स्ट क्लास brick work in superstructure in the proportion 1:3, 1:4, 1:6, that totally depends upon you। ठीक है, जब हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो इसके अंदर फिर से हमारे पास सेक्शन 1 आएगा और एक सेक्शन 2 आएगा। तो इसके अंदर अगेन हमारे पास दो हेडिंग आएगी। एक आएगा सबसे पहले सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर अगेन टू कैटेगरी, फर्स्ट वन विच इज नोन एज लॉन्ग वॉल, another one which is known as short wall। ओके, सेक्शन 1 लॉन्ग वॉल कितनी है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब टोटल लॉन्ग वॉल कितनी हो गई 2। शॉर्ट वॉल कितनी 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास शॉर्ट वॉल हो गई। अब जब आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाके आपकी दीवार कितनी हो रही है 30 सेंटीमीटर, और पहले से ही अपन ने डिफाइन कर रखा है कि ये सारी वॉल जो है वो 30 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे विड्थ कितनी हो जाएगी, भले वो लॉन्ग वॉल हो या शॉर्ट वॉल हो, तो इन सभी के लिए विड्थ हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हाइट, मतलब यहां से हमको हमारी छत तक की हाइट कितनी है 3 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट हो जाएगी 3 मीटर। अभी तक हाइट कितनी थी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। बट जब आप सुपर स्ट्रक्चर में काम करें तो सुपर स्ट्रक्चर में आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 3 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा पैरामीटर आ जाएगा विच इज नोन एज 3.0। ओके, अब हमको क्या करना है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करना है, मतलब यहां से यहां तक कितना पैरामीटर लगेगा। तो सबसे पहले अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 8.6 मीटर। ये हमारे पास सेंटर टू सेंटर ऑलरेडी 8.6 है, प्लस फुटिंग का आधा इस साइड से, प्लस फुटिंग का आधा इस साइड से। क्यों, क्योंकि लॉन्ग वॉल क्या होता है आउट टू आउट, मतलब फुटिंग के इस एंड से लेके फुटिंग का ये एंड, ये होगा हमारे पास लॉन्ग वॉल। तो ये कितना हो गया 8.6 प्लस फुटिंग कितनी थी 0.3, तो आधा कितना होगा 0.3/2 मीन्स 8.6 प्लस 0.3/2 यहां से प्लस 0.3/2 यहां से। तो ये कितना आ जाएगा 8.6 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2। ओके, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा लॉन्ग वॉल। शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 4.3 मीटर। ओके, प्लस नहीं माइनस, क्यों, क्योंकि शॉर्ट वॉल में क्या होता है ये आधी फुटिंग यहां से माइनस होती है, आधी फुटिंग यहां से माइनस रहती है। टोटल में से आधा ये माइनस कर दिया और ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा ये बीच वाला पोर्शन बचेगा। दैट डिस्टेंस इज नोन एज शॉर्ट वॉल। क्यों, क्योंकि शॉर्ट वॉल होता है n to n। तो ये डिस्टेंस कितना है, टोटल फुटिंग 30 की है तो आधा कितना होगा 30/2। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 4.3 माइनस 0.3/2 यहां से, माइनस 0.3/2 यहां से। सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 0.3/2 माइनस 0.3/2। तो 8.6 plus 0.3, so that comes out to be 8.9, and 4.3 minus 0.3, it means 4.0 मीटर। ओके, ये सेम वही कैलकुलेशन है जो हमने इसके पहले डीपीसी में करी थी, बट डीपीसी में हमारे पास हाइट रेस्ट्रिक्टेड थी। क्यों, क्योंकि हमने बोल दिया था कि वो 2.5 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पर हमारे पास हाइट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर हमको मेंशन्ड है दैट इज 3 मीटर। ओके, नाउ क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 2 into 8.9 into 0.3 into 3, so that comes out to be 1.0602। okay, and 3 into 4 12, 12 into 3 36, 36 into 0.3, so that comes out to be 10.8 मीटर। ओके, सो ये आप टोटल करेंगे तो यहां से आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम निकालते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि आपने सेक्शन 1 में कुछ कैलकुलेशन करी ऊपर की साइड, अब सेक्शन 2 में भी आपको सेम कैलकुलेशन करना है। तो सेक्शन 2 में भी आपके पास दो टाइप की वॉल्स आएगी। एक आएगा सबसे पहले आपके पास लॉन्ग वॉल, फिर एक आएगा आपके पास इसके अंदर शॉर्ट वॉल। ओके,
लॉन्ग वॉल, कितनी लॉन्ग वॉल है, ये वाली हम वॉल पहले ही ले चुके तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो लॉन्ग वॉल कौन सी हुई, सिर्फ और सिर्फ एक यही वाली, तो लॉन्ग वॉल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1। शॉर्ट वॉल कितनी है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट वॉल को मेंशन कर दिया 4। ओके, अब इसके बाद हमको निकालनी इसकी विड्थ, तो विड्थ कितनी है, सारी वॉल्स 30 सेंटीमीटर की, यहाँ पे भी देखिए आप सारी वॉल्स हमने 30 सेंटीमीटर रखी है। अगर कोई वॉल्स 20 सेंटीमीटर की होगी तो वो आपको डायग्राम में ऑलरेडी डिफाइन करेगा। तो ये कितना आ गया, अगेन 0.3, ये भी 0.3। अब ये सारी वॉल्स भी ऊपर तक जा रही है, कहां तक, 3 मीटर तक, तो मैंने इसको भी लिख लिया 3.0, इसको भी लिख लिया 3.0। अल्टीमेटली फिर से बता रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं अभी, हम सारी वॉल्स को पूरी छत तक कवर कर रहे हैं। मतलब आप जिस रूम के अंदर अभी बैठे हैं, मैं चारों तरफ दीवार बना रहा हूं, उस दीवार के अंदर जितने खिड़की दरवाजे उनको हम बाद में माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी आपको किस दीवार को कितना ऊपर उठाना है, किस दीवार को कहां से कंस्ट्रक्ट करना है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम सब तरफ दीवार बना देंगे, फिर जहां जहां पे खिड़की दरवाजे आएंगे उसका वॉल्यूम निकाल के, उसकी क्वांटिटी निकाल के माइनस करेंगे। ओके, नाउ सेक्शन 2, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 8.6 मीटर, प्लस फुटिंग आदि यहां से, प्लस फुटिंग आदि यहां से। बट सेक्शन 2 के अंदर ये वाली फुटिंग कॉमन है, तो ये वाली फुटिंग फिर से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो एक फुटिंग माइनस में आएगी और एक फुटिंग प्लस में आएगी, तो -0.3/2 प्लस 0.3/2, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन 8.6 मीटर आ जाएगी। ओके, लास्ट शॉर्ट वॉल का डिस्टेंस कितना है 3.3, माइनस शॉर्ट वॉल में क्या होता है, माइनस होता है, तो आधी फुटिंग यहां से माइनस करेंगे, आधी फुटिंग हम यहां से माइनस करेंगे। तो फुटिंग की विड्थ कितनी है 30, तो -0.3/2 यहां से, -0.3/2 यहां से, -0.3/2, -0.3/2, so 3 - 0.3, so that comes out to be 3.0. Okay, now quantity, number into length into breadth into height means 1 into 8.6 into 0.3 into 3.0, so that comes out to be 7.74 meter cube. 4 into 3 into 0.3 into 3, so that comes out to be again 10.8 meter cube. Okay, अब आपको क्या करना है, टोटल आपने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कर दिया, तो सेक्शन 1 के अंदर भी सेक्शन 2 के अंदर भी, मतलब आपको इतनी इतनी ईंटों की जुड़ाई करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, मतलब 1.602, 10.8, 7.74, 10.8, so this comes out to be 30.94 मीटर क्यूब। मतलब आपको टोटल कितनी जुड़ाई करनी है, आपको टोटल कितना फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है ताकि आप छत तक पहुंच सके, उसके लिए आपको करना है 30.94 मीटर क्यूब। कितना करना है, इतना। बट इसके अंदर जहां जहां पे खिड़की दरवाजे आ रहे हैं वो सारी चीजें आपको इसके अंदर से माइनस करनी है। तो उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, डिडक्शंस करेंगे। We are going to apply the deductions. तो डिडक्शन किस किस कैटेगरी में आएगा, सबसे पहले डिडक्शन आएगा डोर्स के अंदर, फिर उसके बाद आएगा मेरे पास डिडक्शन एक विंडोज के अंदर, क्योंकि जहां पे खिड़की आएगी, जहां पे दरवाजा आएगा, वहां पे दीवार तो ना आएगी, तो हम डोर्स और विंडोज को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डोर है, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डोर्स आ गए 5। ओके, नाउ इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट में किसी तरीके का कोई कैलकुलेशन नहीं होता, जो भी आपको डोर का साइज ऑलरेडी गिवन है दैट यू हैव टू सिंपली अप्लाई ओवर हियर। ओके, तो डोर का साइज कितना है 1.2 मीटर, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया 1.2 मीटर। डोर की विड्थ कितनी है, जितनी विड्थ हमारी दीवार की थी उतना ही हमको छोड़ना है। ऐसा तो नहीं कि डोर के लिए पतली दीवार बनाएंगे, नहीं, तो हमको डोर की जितनी विड्थ सॉरी वॉल की जितनी विड्थ है डोर के लिए भी उतना ही छोड़ना है, तो दैट इज 0.3। और डोर की हाइट कितनी है 2.1 मीटर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2.1 मीटर। सेम विंडोज के लिए भी, तो टोटल कितनी विंडोज है 1 2 3, ये 4 और ये 5, और कई है विंडोज नहीं, तो टोटल कितनी विंडोज हो गई, टोटल 5 विंडोज वी आर हैविंग इन दिस क्वेश्चन, एंड द लेंथ ऑफ द विंडो इज 1.4, तो यहाँ पे हमने एज इट इज 1.4 रख दिया। विड्थ हमारे पास 0.3 रहेगी, क्योंकि जितनी मोटी दीवार है विंडो हम उसी के अंदर लगाएंगे। ओके,
और हाइट इज 1.5 मीटर, तो यहां से मैंने निकाल दिया 1.5, मतलब 5 दरवाजे 5 खिड़की आपके स्ट्रक्चर में है, तो आपने क्या करोगे, आप क्या करोगे, उनको माइनस करोगे। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीन्स 5 into 1.2 into 0.3 into 2.1, so that comes out to be 3.78 meter cube, and 5 into 1.4 into 0.3 into 1.5, so that comes out to be 3.15 meter cube। अब आपको याद होगा कि जब भी खिड़की आती है, दरवाजे आते हैं, तो उसके ऊपर अपन एक लिंटल भी बनाते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ एक स्पेस लेते हैं, जैसे ये मेरे पास एक दरवाजा है, ये मेरे पास एक डोर है। अब क्या करना है, मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा एरिया ऊपर लिंटल के लिए खाली रखना है। मतलब आपने देखा होगा कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जो कि ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है, या ग्लास का स्ट्रक्चर रहता है इस टाइप का। ये क्यों बनाते हैं, ताकि हमको नेचुरल लाइट मिल सके, नेचुरल वेंटिलेशन मिल सके, हवा आ सके, एग्जॉस्ट वगैरह लगा सके, इसलिए अपन एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अभी भी हर खिड़की दरवाजे के ऊपर एक ऐसा लिंटल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको अपन ने नाम दिया है लिंटल। ओके, तो इसके लिए क्या करना रहेगा, एक इसकी हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर डिफाइंड है तो ठीक, नहीं तो हाइट हम इसको अपने हिसाब से लेंगे। हाइट कितनी लेंगे हम, जनरली 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर की हाइट ले सकते हैं। ऐसा कदा भी मत करना कि जितना दरवाजा है उतना बड़ा लिंटल दे दो, क्योंकि अगर दरवाजा 7 फीट का है तो लिंटल भी 7 फीट का दे दोगे तो छत कहां पर जाएगी। टोटल हाइट हमारे पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 10 फीट होती है, तो 10 फीट में से 7 फीट का तो दरवाजा ही हो गया, तो सिर्फ 3 फीट की जगह बचती है। तो 3 फीट में से अगर आप 10-15 सेंटीमीटर दोगे तो दैट विल बी ओके। इफ यू आर गिविंग मोर देन 3 फीट देन यू कांट इमेजिन व्हाट आर यू डिजाइनिंग देन। ओके, तो ये आपको लिंटल यहाँ पे देना होगा। तो अब इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आएगी लिंटल ओवर डोर्स, and the last lintel over the doors and lintel over the windows। तो जितने दरवाजे उतने ही लिंटल जाएंगे, तो यहाँ पे लिंटल ओवर द डोर्स 5 आ जाएगा, विंडोज पे भी 5 आ जाएगा। ओके, विड्थ हमारे पास उतनी रहेगी जितनी मोटी दीवार है, तो ये दिस विल बी अगेन 0.3। अब आप बोलेंगे सर विड्थ भी तो उतनी रहेगी, सॉरी लेंथ भी तो उतनी रहेगी। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, लिंटल को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। कैसे बढ़ा रहा हूँ, जितना दरवाजा उससे मैंने 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ से लिंटल बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो मैंने 10 सेंटीमीटर का मार्जिन, सॉरी 5 सेंटीमीटर भी बहुत है, ये 10 सेंटीमीटर, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैंने क्या करा, 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ से बढ़ा दिया। तो मेरे पास दरवाजा पहले कितना था, मेरे पास दरवाजा था पहले 1.2, फिर 10 सेंटीमीटर यहां से एक्स्ट्रा ले लिया, मीन्स 0.1 प्लस 10 सेंटीमीटर इस साइड से ले लिया, ताकि जितना भी ऊपर छत का लोड होगा वो लिंटल पे आएगा और वो ऐसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास दरवाजे के ऊपर कोई सा भी लोड नहीं आएगा। तो ये दरवाजा कितना था, ये 1.2 था, 10 सेंटीमीटर लिंटल ये बढ़ाया, इतना इतना हिस्सा 10 सेंटीमीटर इतना इतना बढ़ाया, तो दोनों तरफ से 10 बढ़ाएंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा 1.4। ओके, सेम विंडो, जैसे अगर ये मेरे पास एक विंडो है, विंडो पे भी मैंने क्या करा, दोनों तरफ से 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया और ये मैंने दिया। तो ये 1.4 इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, दोनों तरफ से 10 बढ़ाएंगे 0.1 प्लस 0.1, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1.6 मीटर। ये जितना भी रिमार्क में डाल रहा हूँ, ये रिमार्क में आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हमने लेंथ वाले पैरामीटर्स कैसे निकाले। विड्थ तो हमको हमेशा डायग्राम से मिल जाता है 60, 50, 40। हाइट हमेशा हमको डायग्राम से मिल जाती है कि दरवाजे की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। तो ये जितने भी पैरामीटर्स हम रिमार्क में लिखते हैं ताकि आप लोगों को लेंथ समझ में आ सके। ओके, नाउ द लिंटल ओवर डोर्स, लिंटल ओवर विंडोज, इनकी हाइट कितनी, आप चाहे तो 10 ले ले, आप चाहे तो 15 ले ले, मतलब ये जो हाइट है दैट इज नोन एज लिंटल हाइट। तो ये हम अभी 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं, मतलब 0.15 मीटर। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 0.15। अब आप देखिए कि ये वैल्यू कितनी छोटी है। जब 0.3 और 0.15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू ना के बराबर आएगी, मतलब इसके सामने इसकी जो वैल्यू है वो एकदम ना के बराबर होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये 30 आ रहा है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.3 के आसपास आएगी। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप लिंटल्स प्रोवाइड करेंगे तो उससे वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट जो मिलेगी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो चलिए अब इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, 5
into 1.4 into 0.3 into 0.15. So that comes out to be 0.315. देखिए 30 के सामने 0.3 आ गया. Last 5 into 1.6 into 0.3 into 0.15. So that comes out to be 0.36. मतलब अब आपको क्या करना है, ये सारे डिडक्शंस जो निकाले थे इन सारी वैल्यूज को अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ताकि हम इस वैल्यू में से माइनस कर सके. क्यों प्लस कर रहे हैं? ताकि पूरा खिड़की दरवाजा हमको पता चल जाए कितना आ रहा है. तो जब आप इन सबको प्लस करेंगे सो दैट कम्स आउट टू बी 7.605 मीटर क्यूब. मतलब 7 मीटर क्यूब का खिड़की दरवाजे आपको अलग हटाना है. टोटल कितना था 30.94, उसमें से 7.605 माइनस हो जाएगा. सो नेट क्वांटिटी आपके पास निकल के आएगी 23.34 मीटर क्यूब. मतलब टोटल आपको कितनी ईंटों की जुड़ाई करनी है ऊपर, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द टॉप लेवल एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, दैट कम्स आउट टू बी 23.34 मीटर क्यूब. मतलब आपको टोटल इतनी जुड़ाई करनी है. अब आपके पास 1 मीटर क्यूब का रेट, ऑलरेडी हमने जब रेट एनालिसिस करा था तो आपको याद होगा 7,500 रुपए के आसपास कुछ आया था. तो आप 1 मीटर क्यूब का 7,500 रुपए का रेट है, तो आप उसको 23 मीटर क्यूब के लिए निकाल सकते हैं. मतलब मुझे फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए मेरे को टोटल इतनी ईंटों की जुड़ाई करनी है. इसमें हमने अभी आरसीसी इंक्लूड नहीं करा है, आरसीसी हम आगे फर्दर इंक्लूड करेंगे. ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लास्टरिंग वर्क करेंगे. बाहर से भी प्लास्टर करेंगे पूरे स्ट्रक्चर पे, अंदर से भी प्लास्टर करेंगे, और उसके साथ साथ हम डिडक्शंस भी करेंगे. ओके, अब हमको क्या करना है, अभी तक हमने करा था इस पूरे के अंदर हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कर लिया. मतलब जहां पर अभी आप बैठे वहां पे हमने क्या करा, दीवारें बना ली. दीवारें बनाने के साथ हमने खिड़की दरवाजे सारा एरिया उसमें से माइनस कर दिया. अब मुझे क्या करना है, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर प्लास्टर करना है. तो एक तो स्ट्रक्चर होगा बाहर की साइड से, एक प्लास्टर होगा अंदर की साइड से. तो सबसे पहले हम करेंगे प्लास्टरिंग फ्रॉम द आउटर बाउंड्री ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लॉट. मतलब इस वॉल के यहां से प्लास्टर करेंगे, यहां से प्लास्टर करेंगे, यहां से प्लास्टर करेंगे और यहां से प्लास्टर करेंगे. मतलब चारों आउटर ए से प्लास्टर करेंगे. सो दिस विल बी आवर 6 point which is known as plastering from outside of structure. आप चाहे तो प्लास्टरिंग 1:3, 1:4, 1:6, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन, उसके अंदर प्लास्टरिंग वर्क कर सकते हैं. अब पूरा प्लास्टर करना है, तो उस पूरे प्लास्टर को करने के लिए अब आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल तो लगेगा, साथ ही साथ इसके अंदर सेक्शन की अब जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि एक वॉल ये ले लो, एक वॉल ये ले लो, एक वॉल ये वाली ले लो और एक वॉल ये वाली ले लो. हमको टोटल कितने प्लास्टर करना है, 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही वॉल्स में प्लास्टर करना है. सेक्शन के हिसाब से तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस अगर हम इसको सेक्शन 1 लेते तो ये वॉल तो आ जाती और ये आधी आधी आती. इससे अच्छा तो पूरे को एक कंप्लीट सेक्शन 1 ले लेंगे. ओके, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 टाइप की वॉल आएगी. कौन सी 2 टाइप की? एक आएगी हमारे पास लॉन्ग वॉल और एक आएगी इसमें हमारे पास शॉर्ट वॉल. वी आर हैविंग ओनली 1 सेक्शन, दैट इज ये लंबी दीवार और ये छोटी दीवार. इसको लंबा क्यों बोला? क्योंकि 5 + 3 मोटा मोटा 8 है, 4 + 3 7, तो ये शॉर्ट हो गई और ये लॉन्ग हो गई. ओके, तो लॉन्ग वॉल कितनी? 1 ऊपर से 1 नीचे से, तो लॉन्ग वॉल हो गई हमारे पास 2. शॉर्ट वॉल कितनी हो गई? एक शॉर्ट वॉल पूरी ये रही, एक शॉर्ट वॉल पूरी ये वाली है, तो शॉर्ट वॉल भी कितनी हो गई? 2 हो गई. अब इनकी विड्थ, अब आपको याद रखना है कि अब हम जो प्लास्टर कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 12 mm थिक प्लास्टर कर रहे हैं. मतलब मैंने क्या करा, मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर दिया कि मैं 12 mm का प्लास्टर कर रहा हूं. 12 mm का मतलब इतना मोटा प्लास्टर कर रहा हूं. तो उस केस में अब आपके पास विड्थ नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन कर दिया 12 mm प्लास्टर. हो सकता है आप 20 mm का प्लास्टर करें, हो सकता है आप 6 mm का प्लास्टर करें. तो जब भी आप रेट अप्लाई करेंगे तो वो 12 का होगा तो 12 का रेट लगाना है, 6 का होगा तो 6 का लगाना है, अगर वो 20 का होगा तो 20 का रेट लगाना है. तो यहाँ पे हमको सिर्फ क्वांटिटी निकालने से मतलब है, फिर बाद में जब हम रेट एनालिसिस के साथ इसको एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाएंगे तब उसमें हम रेट मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो अभी हमने यहाँ पे विड्थ हटा दी. क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया वी आर डूइंग 12 mm थिक प्लास्टरिंग वर्क. ओके, हाइट कितनी आएगी, कितनी हाइट तक करना है आपको, जमीन से लेके टॉप तक. तो ये हाइट कितनी आ गई, 3 मीटर. तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3.0
यहाँ पे भी हो जाएगा 3.0 मीटर। ओके, अब निकालना है इसकी लेंथ। सबसे पहले अंदर से अंदर का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, प्लस ये वाली वॉल कितनी है 0.3। तो हम कहां से कहां तक आ गए, हम इस एंड से लेके इस एंड तक आ गए। अब हमको इतना मोटा ऊपर की दीवार, ये वाली दीवार पे भी प्लास्टर होगा और यहाँ पर भी प्लास्टर होगा, तो ये वाली वॉल की थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर, साथ ही साथ ये वाली वॉल की थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर। जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं तब वॉल को आधा करते हैं। अभी हमको सेंटर से तो डिस्टेंस चाहिए नहीं, हमको तो वॉल के इस एज से लेके इस एज तक प्लास्टर करना है। तो ये 30 सेंटीमीटर ये वाली वॉल, 30 सेंटीमीटर ये वाली वॉल, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो ये कितना हो रहा है 8, 8.3, 8.6, 8.9, तो ये कितना आ गया 8.9 मीटर। ओके, नाउ ये वाली वॉल का अंदर से अंदर का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, तो ये हमने बोल दिया 4 मीटर, ये हमने बोल दिया 3 मीटर, प्लस बीच में एक ये वाली वॉल आ रही है क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो आएगा ना, तो ये कितना हो गया 0.3 प्लस वॉल की ये वाली डिस्टेंस प्लस वॉल की ये वाली डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आपको प्लास्टर इस एज से लेके इस एज तक करना है, तो 4 प्लस ऊपर का 30 प्लस नीचे का 30 प्लस 3 प्लस बीच का 30, तो ये 2 30 और आ जाएंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 7.3.6.9 मतलब 7.9 मीटर। मतलब पूरे स्ट्रक्चर को मुझे बाहर से आउटर से प्लास्टर करना है, तो मुझे टोटल क्वांटिटी इतनी आएगी। अब जब इसमें बेड्थ वाली क्वांटिटी नहीं है तो यहाँ पर ये क्वांटिटी किसमें आएगी मीटर स्क्वायर में। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट, मतलब 2 इंटू 8.9 इंटू 3.0, सो दैट कम्स आउट टू बी 53.4 meter square. Okay, again 2 into 7.9 into 3, so that comes out to be 47.4 meter square. तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, so this comes out to be 100.8 meter square। मतलब आपको टोटल कितना प्लास्टर करना है, आपको टोटल प्लास्टर करना है 100 मीटर स्क्वायर का। बट फिर से इसमें एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है कि जहां जहां पे खिड़की आएंगी, जहां जहां पे लिंटल्स आएंगे, वहां पे हमको प्लास्टर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने वहां पे दीवार ही नहीं बनाई है। अब आप सोचिए कि दरवाजे के ऊपर प्लास्टर करेंगे क्या, खिड़की के ऊपर प्लास्टर करेंगे? नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। क्यों? क्योंकि वहां पे दीवार नहीं है। तो जैसे डिडक्शन हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में करे थे यहाँ पर, वैसे सेम डिडक्शन सबको यहाँ पर भी करना है। बट दोनों में डिफरेंस कहां पर आएगा कि वहां पर हमने जो लिए थे वो 5 दरवाजे लिए थे। अब दरवाजे जो जो आउटर बाउंड्री पे आ रहे हैं, हमको सिर्फ उन्हीं दरवाजों को कंसीडर करना है। तो कितने दरवाजे आ रहे हैं? सिर्फ एक आ रहा है। कितनी विंडोज आ रही है? सारी आ रही है, आई थिंक सो 1 2 3 4 5। तो वहां पे दरवाजे 5 थे, यहाँ पे दरवाजे कितने हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आउटर बाउंड्री पे सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाजा हो रहा है। इसलिए आप डिडक्शंस वही नहीं अप्लाई कर सकते जो आपने फर्स्ट क्लास ब्रेकवर्क में करे थे। इसके डिडक्शंस अलग आएंगे। तो कितने आएंगे डिडक्शंस? चलिए कैलकुलेट करते हैं। डिडक्शंस में हमारे पास फिर से 2 कैटेगरी। सबसे पहले आएगा डोर्स, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास विंडोज। ठीक है, कितने डोर्स? सिर्फ और सिर्फ एक यही डोर आ रहा है हमारी बाउंड्री में, तो डोर कितने हो गए? 1। विंडो कितनी? 1 2 3 4 5। तो विंडोज में हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब विंडो, डोर और विंडो का जो साइज है वही साइज एक्चुअल रहेगा। तो डोर का साइज कितना है? 1.2। विड्थ नहीं आएगी क्योंकि हम प्लास्टर नहीं करेंगे। ओके, और हाइट कितनी आएगी? 2.1। ओके, नाउ विंडो का साइज कितना आएगा? 1.4, और ये वाला पैरामीटर नहीं आएगा। और हाइट कितनी आएगी? 1.5 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके अंदर लिंटल्स प्रोवाइड करना है। लिंटल्स मतलब जो दरवाजे के ऊपर का सेक्शन है। जैसे कि आपको याद होगा, जैसे अगर ये मेरे पास एक डोर था तो इसका साइज कितना था? यहां पर हमने क्या करा था? ये लिंटल्स प्रोवाइड करा था, याद है आपको? अभी जैसे हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में करा था, क्योंकि आपने अगर डोर के ऊपर लिंटल प्रोवाइड करा है तो वहां पे भी प्लास्टर नहीं होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? लिंटल ओवर डोर्स, लिंटल ओवर
विंडोज। ओके, कितने डोर है? एक डोर है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 1। कितनी विंडोज है? 5 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। अब दरवाजे का क्या साइज था लिंटल पे? हमने आपको बताया था, जैसे अगर मेरा दरवाजा 1.2 मीटर का है तो 1.2 मीटर से 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 इस साइड से लिया था, 0.1 इस साइड से लिया था, तो ये कितना हो गया था? 1.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.4। विड्थ इसमें कुछ भी नहीं आएगी, और हाइट हमने इसमें बियरिंग लिया था 15 सेंटीमीटर का। ओके, वैसे सेम लिंटल ओवर द विंडोज, इसकी में लिंटल डाल दिया हमने, तो फिर से 10 सेंटीमीटर दोनों साइड से हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1.6, ये कुछ भी नहीं, और अगेन 0.15। अब क्या करेंगे? अब हम इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट। ये कितना आएगा? दिस 2.52, एंड नाउ 5 into 1.4 into 1.5, that comes out to be 10.5. Again 1 into 1.4 into 0.15 means 0.21. This all the quantities are coming in meter square. 5 into 1.6 into 0.15 means 1.2. मतलब आपके पास टोटल डिडक्शंस डोर्स का, विंडोज का, लिंटल का, लिंटल दरवाजे के ऊपर, लिंटल खिड़की के ऊपर, तो आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करना होगा। क्यों? ताकि सारे टोटल डिडक्शंस एक साथ आ जाए। व्हेन यू गोइंग टू ऐड देम द वैल्यू कम्स आउट टू बी 14.43 मीटर स्क्वायर। मतलब टोटल प्लास्टर हमको करना था 100 मीटर स्क्वायर का, और उसमें से खिड़की दरवाजे माइनस कर दिया, 14 मीटर स्क्वायर माइनस कर दिया। तो जब आप इस वैल्यू को 14.43 मीटर स्क्वायर को आप माइनस करेंगे, तो द नेट वैल्यू विच गोइंग टू बी कम इन मीटर स्क्वायर विल बी 86.37 मीटर स्क्वायर। मतलब जब आप ये पूरी बाउंड्री वॉल को आउटर से प्लास्टर करेंगे तो टोटल आपको इतनी क्वांटिटी लगेगी। अब 1 मीटर स्क्वायर का अगर 100 रुपए का रेट है, तो आप 86 मीटर स्क्वायर का रेट के हिसाब से बता सकते हैं कि मुझे बाहर की बाउंड्री वॉल को प्लास्टर करने में इतना खर्चा आएगा। आई होप दिस आउटर प्लास्टर इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हर रूम के अंदर से प्लास्टर करेंगे, हर रूम के अंदर, हर किचन के अंदर, हॉल के अंदर, वेरांडा के अंदर, ताकि हमको पता चल सके कि अंदर प्लास्टर करने में कितनी क्वांटिटी आएगी। ये तो बात ऑब्वियस है कि अंदर प्लास्टर करेंगे तो हमको क्वांटिटी इसका 3 to 4 टाइम्स ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे भी प्लास्टर करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, और यहाँ भी करना है। मतलब अंदर एक रूम के लिए हमको चारों दीवार पे प्लास्टर करना है, खिड़की दरवाजे हटाने के बाद। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर से प्लास्टर करेंगे सभी दूर। ठीक है, तो दिस इज आवर 7th आइटम नंबर इन विच वी आर जस्ट गोइंग टू डू 12 mm thick plastering from inside। अब हमको क्या करना है? अंदर से प्लास्टर करना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं रूम 1। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आएगी हमारे पास रूम 1। रूम 1 के अंदर हमारे पास कितनी टाइप की वॉल है? एक ये लॉन्ग वॉल, ये वाली हो जाएगी, और ये 3 मीटर वाली हो जाएगी शॉर्ट वॉल। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आएगा लॉन्ग वॉल, फिर इसके बाद आएगा हमारे पास शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल कितनी है? 4 मीटर वाली, एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, तो कितनी हो गई? 2। शॉर्ट वॉल कितनी है? एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, तो कितनी हो गई? 2। अब लॉन्ग वॉल प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर तो दीवार के अंदर ही करना है। इसमें कुछ भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं आएगा, इसमें कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं आएंगी। जो आपको दे रखा है एज इट इज वही अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आप जितनी दीवार है उसी पे तो प्लास्टर करोगे। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तब निकालते हैं जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब दीवार को खरोच के, दीवार को तोड़ के तो ना तो दीवार में प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर का करना है अंदर से लेके अंदर तक। तो वॉल की लेंथ कितनी है? 4 मीटर। शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है? 3 मीटर। तो दैट ओनली यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, अब विड्थ, जब मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं 12 mm का प्लास्टर कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे विड्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना मोटा प्लास्टर हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। अब इसकी हाइट कितनी मीटर हाइट है? दीवार की जितनी हाइट है उतनी पे प्लास्टर करेंगे। तो दीवार कितना मीटर है? 3 मीटर। तो यहाँ पे हमने बोल दिया हाइट इसकी 3, इसकी भी हाइट 3। ओके, तो अब क्वांटिटी कैसे? नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, एंड 2 3 जा 6, 6 3 जा
18। तो यहाँ पर ये सारी क्वांटिटी भी हमारे पास मीटर स्क्वायर में आएगी। ओके, ये था हमारा रूम 1। अब अपन बढ़ते इस पर्टिकुलर सेकेंड रूम के लिए। सो दैट विल बी आवर रूम 2। रूम के 2 के अंदर भी अगेन 2 कैटेगरी आएगी। एक आएगी हमारे पास लॉन्ग वॉल, एक आएगी इसमें हमारे पास शॉर्ट वॉल। ओके, अगेन 2 लॉन्ग वॉल, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही। तो लॉन्ग वॉल कौन सी? बड़ी कौन सी है? 5 मीटर, ये वाली। तो ये लॉन्ग वॉल 1 2। शॉर्ट वॉल कौन सी? एक ये वाली, एक ये वाली। ये कितनी है? 4 मीटर। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है ऑब्वियसली। तो ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है? 4 मीटर। तो ये यहाँ पर ने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर दिया। ओके, विड्थ हमारे पास कुछ भी नहीं आएगी, हाइट सेम रहेगी। जितनी वॉल की हाइट है उतनी हमारे पास प्लास्टरिंग की भी हाइट आएगी। तो ये कितना आएगा? 3। ये भी कितना आएगा? 3। तो अगेन नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट। 2 5 10, 10 3 30। तो ये हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर। 2 4 8, 8 3 24। सॉरी 2 4 8, 8 3 24। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वांटिटी निकल के आ गई। तो ये कितना आ रहा है? 30। ये कितना आ रहा है? 24। ओके, नाउ रूम 2 हो गया। अब रूम 2 के बाद हमारे पास कौन सा सेक्शन है? वेरांडा। तो वेरांडा के अंदर भी हमारे पास 2 वॉल आएगी। एक आएगा लॉन्ग वॉल, एक आएगा शॉर्ट वॉल। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर ये वाली वॉल पे तो हमने ऑलरेडी प्लास्टर कर दिया। नहीं बेटा, आपने जो प्लास्टर करा था वॉल के इस साइड से करा। अब आप देखिए कि अगर ये आपके पास वॉल है तो वॉल में प्लास्टर आप दीवार तो एक ही बार बनाओगे, इसलिए कैलकुलेशन एक ही बार, बट प्लास्टर तो आपको वॉल के इस साइड से भी करना है, वॉल के इस साइड से भी करना है। तो प्लास्टर में कुछ भी चीज माइनस नहीं होगी। यहाँ पे प्लास्टर दोनों साइड से होगा तो आपको प्लास्टरिंग के लिए दोनों क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितनी वॉल आएगी? एक वॉल ये रही लॉन्ग वॉल, एक लॉन्ग वॉल ये रही, एक शॉर्ट वॉल ये वाली, एक शॉर्ट वॉल ये वाली। मतलब लॉन्ग वॉल भी 2 हो गई, फिर से शॉर्ट वॉल भी 2 हो गई। ओके, तो लॉन्ग वॉल कितनी है? ये डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। शॉर्ट वॉल कितनी है? ये वाली वॉल कितनी है? 1.7 मीटर। ओके, यहाँ पे हमारे पास विड्थ नहीं आएगी और हाइट कितनी आएगी? जितनी बड़ी हमारी दीवार है। ये दीवार कितनी है? 3 मीटर है। तो ये डिस्टेंस आ गया 3 मीटर, ये भी डिस्टेंस आ गया 3 मीटर। तो अगेन क्वांटिटी निकालना है तो नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट। तो 3 2 6, 6 3 18। अगेन 2 इंटू 1.7 3.4, 3.4 इंटू 3, सो दैट कम्स आउट टू बी 10.2 मीटर स्क्वायर। तो अभी तक आपने क्या करा? रूम 1, रूम 2 एंड वेरेंडा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर हॉल के लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे? इस हॉल के लिए जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉल। हमको क्या निकालना है? हॉल की कैलकुलेशंस। हॉल में भी हमारे पास 2 वैरायटी आएगी। एक आएगा हमारे पास लॉन्ग वॉल, एक आएगा इसमें हमारे पास शॉर्ट वॉल। ओके, हॉल ये आपको डायमेंशन गिवन है क्या? नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसी डायमेंशन को निकालते। टोटल डिस्टेंस कितना था? 5 + 3 + 5 8, 8.3। तो टोटल हमारे पास 8.3 था अंदर से अंदर का डिस्टेंस। अब यहां से 1.7 चला गया और यहां से 0.3 चला गया, क्योंकि ये वाली वॉल एक्स्ट्रा है। तो यहां से टोटल कितना माइनस हो गया? 2 माइनस हो गया। तो इसमें से 2 को माइनस करा। साथ ही साथ ये जो किचन है, ये किचन कितना है? 2 मीटर चौड़ा है। तो इसमें से भी मैंने 2 को माइनस करा और ये वाली वॉल को भी मैं इसमें से माइनस करो, -0.3। तो यहां से कितना हो गया? 8.38। तो यहां से मेरे पास डिस्टेंस निकल के आ रहा है 4। मतलब यहां से यहां तक का अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा 4 मीटर। कितना आएगा? 4 मीटर। और इसकी हाइट कितनी है? जितनी हाइट यहाँ पर है, तो ये हाइट कितनी है? 3 मीटर। और ये वाली लेंथ कितनी है? 4 मीटर। मतलब लॉन्ग वॉल कितना हो गया? 4 मीटर। शॉर्ट वॉल कितना हो गया? 3 मीटर। तो लॉन्ग वॉल को मैंने 4 मीटर लिखा, शॉर्ट वॉल को मैंने 3 मीटर लिखा। अब लॉन्ग वॉल कितनी है? एक एरी। शॉर्ट वॉल कितनी है? एक एरी, क्योंकि प्लास्टर यहां से भी होगा, प्लास्टर यहां से भी होगा, तो आपको हर बार अलग अलग काउंट करना है। तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा? 2। फिर से विड्थ हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगी
और हाइट कितनी है, जितनी हमारी दीवार की हाइट है, दैट इज 3 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर ये भी, 3 मीटर ये भी। तो क्वांटिटी कैसे, नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहां से मेरे पास ये आ गया 24, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो यहां से मेरे पास ये आ गया 18। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, किचन का निकालेंगे। किचन का निकालने के बाद इन सभी चीज का टोटल करेंगे कि टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, कि इनसाइड से हम प्लास्टर करेंगे, फिर उसके बाद किचन के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर से डिडक्शन अप्लाई करेंगे। ओके, अब क्या बचा है हमारे पास, किचन। तो इसके बाद हम इंक्लूड करते हैं किचन। अगेन किचन में हमारे पास दो टाइप की वॉल है, एक है लॉन्ग वॉल ये वाली, और एक है शॉर्ट वॉल। तो इसके अंदर अगेन 2 कैटेगरी, one is known as long wall and the last one which is known as short wall. लॉन्ग वॉल कितनी, एक वॉल ये वाली, एक वॉल ये वाली, तो लॉन्ग वॉल हो गई 2। शॉर्ट वॉल भी कितनी, 1 और ये 2। ठीक है, लेंथ कितनी है, 2 मीटर बाय 3 मीटर। तो यहां पर ये 3 मीटर, यहां पर ये 2 मीटर, क्योंकि लॉन्ग वॉल बड़ी रहती है। वैसे आप आगे पीछे भी करेंगे तो क्वांटिटी सेम ही निकल के आएंगी, बट एज अ कंसेप्ट लॉन्ग हमेशा लॉन्ग ही रहेगा, शॉर्ट हमेशा शॉर्ट ही रहेगा। ओके, हाइट कितनी, हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर ये कितनी हमारी 3 मीटर। तो यहाँ पर 3.0 एंड 3.0। सो द क्वांटिटी नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट, 3 2 जा 6, 3 जा 18.0, 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहां से हमारे पास ये क्वांटिटी निकल के आ रही है। जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी कि टोटल मुझे कितना प्लास्टर का वर्क करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास टोटल क्वांटिटी आएगी, दैट कम्स आउट टू बी 190.2 मीटर स्क्वायर। मतलब जब आप इन सभी रूम्स के अंदर प्लास्टर करेंगे तो उसकी टोटल क्वांटिटी आ रही है 190.2 मीटर स्क्वायर। अब आपको प्लास्टर वहां नहीं करना है जहां पे खिड़की दरवाजे, जैसे अपन ने बाहर के अंदर डिडक्शन डालते थे, ये विंडो ये विंडो ये विंडो ये विंडो ये डोर, वैसे अंदर भी तो खिड़की है, तो अंदर आपको फिर से डिडक्शंस अप्लाई करने रहेंगे। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, बाहर के डिडक्शन में सिर्फ एक ही दरवाजा था, अब अंदर के डिडक्शन में ये चारों दरवाजे भी आएंगे, तो यहाँ पर डिडक्शंस में चेंज होगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस में क्या आएगा, सबसे पहले डिडक्शन में आएगा डोर्स, फिर आएगा विंडोज, फिर इसके बाद हमने लिया था लिंटल ओवर द डोर्स, फिर हमने लिया था लिंटल ओवर विंडोज। तो यही 4 कैटेगरी थी जिसके अंदर हम डिडक्शन अप्लाई कर रहे थे। इस केस में अपन ने कुछ भी सेल्स वगैरह नहीं लिए क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एज इट इज, यू डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशन इन दैट पर्टिकुलर केस। ओके, सो द डोर कितने, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डोर, 5 खिड़की, 5 लिंटल, 5 लिंटल विंडोज के। तो ये सारी क्वांटिटी हमारे पास 5 थी। एक बार आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये सारी क्वांटिटी 5 5 5 5 हो गई। डोर का क्या साइज है, 1.2, विड्थ कुछ भी नहीं है, 2.1, दरवाजे का साइज ऑलरेडी मेंशन है। खिड़की का क्या साइज है, 1.4, विड्थ नहीं आएगी, 1.5। लिंटल में अपन ने याद है आपको, ये डोर है, ये डोर का साइज हमने कितना लिया है, 1.2 मीटर। तो ये अंदर से अंदर का डोर का साइज 1.2 मीटर हो गया। बट हम क्या करते हैं 10 सेंटीमीटर ज्यादा लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको ये लिंटल बनाना है इसके ऊपर। तो ये 1.2 मीटर के साथ साथ 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे एक्स्ट्रा, 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यहाँ से लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जब सुपर स्ट्रक्चर करा था तो उस समय भी 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया था, वही 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो लिंटल ओवर द डोर्स ये कितना हो जाएगा, 1.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1, सो दैट कम्स आउट टू बी 1.4 मीटर। विड्थ कुछ भी नहीं रहेगी। और बियरिंग कितना लिया इसमें, हाइट जो ली हमने वो लिया 15 सेंटीमीटर। कितना, 15, ये वाला जो डिस्टेंस लिया अपन ने ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी, 0.15।
जो हमने सुपर स्ट्रक्चर मिला था सेम अपन वही कर रहे, क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट नहीं कर सकते। जहां पर आपने दीवार बनाई ही नहीं है, जहां पे आपने लिंटर बनाया है, वहां पे तो आप प्लास्टर कर ही नहीं सकते। तो सेम 0.15, इस केस में भी कितना होगा? 0.15 मीटर। ओके, अब विंडो, विंडो क्या है आपका? ये वाला विंडो है आपका। ये विंडो का साइज अंदर से कितना है? 1.4। यहां से कितना है? ये 10 सेंटीमीटर, यहां से 10 सेंटीमीटर, यहां से, तो ये कितना आ जाएगा? 1.4 प्लस 0.1 प्लस 0.1, this comes out to be 1.6 meter. Okay, now what you have to calculate the quantity, this all the quantities are coming in this meters square. तो ये कितना होगा? 5 into 1.2 into 2.1, this comes out to be 18 meter square. 5 into 1.4 into 1.5, so this comes out to be 21. Okay, 5 into 1.4 into 0.15, this comes out to be 1.05 meter. 5 into 1.6 into 0.15, this comes out to be 1.2 meter. तो अब इसके अंदर हमको क्या करना है? डिडक्शन अप्लाई करना है। डिडक्शन मींस व्हाट? इन सभी का टोटल। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 41.25 मीटर स्क्वायर। मतलब हमने टोटल प्लास्टर करना था 190 मीटर स्क्वायर इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें से खिड़की, दरवाजा, इन सब चीजों को माइनस कर दिया, तो ये क्या होगा? -41.25। तो आपके पास नेट टोटल कितना प्लास्टर करना है? नेट टोटल प्लास्टर आपको कितना करना है मीटर स्क्वायर में? दिस कम्स आउट टू बी 148.9 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको टोटल इतना प्लास्टर करना है इस पर्टिकुलर पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। जिसके अंदर ये रूम आ जाएगा, ये रूम आ जाएगा, वरांडा आ जाएगा, हॉल आ जाएगा और किचन आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था इनर प्लास्टर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है व्हाइट वॉशिंग। क्या आती है नेक्स्ट? विच इज 8th कैटेगरी, व्हाइट वॉशिंग। अब व्हाइट वॉशिंग का ये मतलब है कि आपको क्या करना है? वहां पे पुट्टी अप्लाई करना है जहां जहां पे आपने प्लास्टर करा है। तो व्हाइट वॉशिंग का सेम एरिया आएगा जहां जहां पे आपने प्लास्टर करा है, भले वो आउटर हो या इनर हो। तो व्हाइट वॉशिंग आउटर के लिए भी सेम वही आएगा, इनर प्लास्टर जितना करा है वो अंदर के लिए भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जहां पे आप प्लास्टर करेंगे वहीं पे तो आप व्हाइट वॉश करेंगे, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो जितना आपका अंदर का प्लास्टर का एरिया कितना है? 148 पॉइंट समथिंग, तो वैसे ही व्हाइट वॉशिंग फ्रॉम द इनसाइड वो भी कितना आएगा? 148। और साथ ही साथ व्हाइट वॉशिंग के साथ अगर आप कलर वॉशिंग की भी बात करेंगे, तो जितना व्हाइट वॉशिंग आएगा उतना ही कलर वॉशिंग आएगा। क्यों? क्योंकि जितने एरिया पे आप पुट्टी भरेंगे उतने ही एरिया पे कलर करेंगे। ऐसा तो ये नहीं कि आप खिड़की दरवाजे भी करेंगे। जब आप खिड़की दरवाजे करेंगे तो उसका अपन कलर वॉश अलग लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो कलर है वो अलग आएगा एज कंपेरिजन विद दरवाजे का कलर। क्योंकि जो दीवार का कलर है वो दरवाजे के कलर के साथ मैच नहीं हो सकता। बहुत सारी जगह हम स्प्रे वगैरह करते हैं ताकि उसकी नेचुरल ब्यूटी हमको दिख सके। तो ये एरिया व्हाइट वॉशिंग का, कलर वॉशिंग का हमारे पास सेम आएगा। फिर हम उनको रेट अप्लाई के साथ, रेट एनालिसिस के साथ अप्लाई करके हम उसकी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो आई होप ये पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। एक बार हम शॉर्ट में थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर अर्थवर्क एक्सकेवेशन करा था जो कि ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर नीचे तक था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर लाइम कॉन्क्रीटिंग करी जो कि हमने 90 सेंटीमीटर वाली विड्थ तक करी। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करा फर्स्ट फुटिंग में, फिर करा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क सेकंड फुटिंग में, ताकि हम इस पे ग्राउंड लेवल तक आ सके। इस ग्राउंड लेवल तक आ गए। फिर ग्राउंड लेवल के बाद हमने इसके अंदर डीपीसी वर्क करा। डीपीसी मींस 2.5 सेंटीमीटर की एक लेयर बिछाई थी जो कि वाटर प्रूफिंग की तरह काम करेगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करा। सारी दूर क्या हमने दीवारें खड़ी कर दी। उसके बाद में से डिडक्शंस करके जितने भी खिड़की, जितने भी दरवाजे, जितने भी लिंटर्स थे वो सारी चीजें इसमें से माइनस करी। फिर हमने इस पूरे स्ट्रक्चर के आउटर में यहाँ पे हमने सारे आउटर्स में हमने प्लास्टर करा। फिर उसके बाद सारे इनर्स जितने भी स्पान्स वगैरह थे, जितने भी अंदर रूम्स वगैरह थे, उसके अंदर हमने कलरिंग वर्क करी। उसके बाद हमने व्हाइट वॉशिंग करी, कलरिंग करी, प्लास्टरिंग करी। तो ये सारे न्यूमेरिकल के अंदर हमने एनालिसिस करा। अब आप चाहे तो इसके जितनी भी वैल्यूज है उसको हमने जब सेकेंड यूनिट में रेट निकाले थे, आप रेट के साथ डायरेक्टली वैल्यू सप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी कि अगर मुझे इस घर को बनाना है, अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को बनाना है तो मुझे टोटल कितना खर्चा आएगा। So I hope this numerical is clear to you. Okay, thank you.